Very good evening to everyone and welcome to day two of Brainwaves. Everyone be in the video mode फटाफट। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। आज आप लोग का टेस्ट थोड़ा अच्छा से ले लेंगे। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज सुजीत जी पर पढ़ाई करके आए क्योंकि बातों से समझ में आ गया मुझे। इतना जल्दी पकड़ना जरूरी है कि नारायण सर वीडियो मोड में फटाफट। यस यस विनय सर कैसे हो आप? ओके परफेक्ट। तो कल टॉपिक क्या चल रहा है? ब्रेन वेव। ब्रेन वेव्स। वेरी नाइस वेरी नाइस। कितने लोगों को ब्रेन वेव्स समझ में आ गया? व्हाट इज ब्रेन वेव्स सर आपका? समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा किंचु किंचु अभी वो फोकस होते होते टाइम लगेगा। ये 5 हाँ स्टेट है तो थोड़ा सा वो थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग है ना। हाँ हाँ थोड़ा हाँ समझने में हाँ, थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस चाहिए इसकी तो। हाँ, हाँ। तो प्रैक्टिस करो, कोई मना क्या है प्रैक्टिस करने? नहीं, तो ठीक है पर तो। समझ में आया है, पर हाँ। एकदम समझ में नहीं है ऐसा बोलना चाहती हूँ। कौन सा इसको चीजें थोड़ा टाइम। कौन सा चीजें समझ में नहीं आया है? सर ये जो है ना, थीटा अल्फा बीटा आपने बोला है, हम्म, मतलब बराबर है। तो डेल्टा तो समझ में आ जाता है कि व्हेन वी आर इन अ डीप स्लीप। पर हम्म, ये थीटा अल्फा और बीटा में भी देखो, हम सब गाइडेड मेडिटेशन या सब एक ही चीज बता रहे हैं हम लोग। तो ओके। एक इसमें इतना क्या डिफरेंस है तीनों में? एकदम बहुत चाहिए तो ओके। एकदम बारीकी वाला डिफरेंस क्या है? ओके आपको गियर वन गियर टू में क्या डिफरेंस है जब कार चलाते हो तो? नहीं आती ना, गाड़ी चलानी नहीं आती सर, हाँ हाँ ऐसा तो वही मैं बता प्रॉब्लम है देती। ना। गियर वन गियर टू में जो डिफरेंस है सेम डिफरेंसेस है आपका ए थीटा अल्फा में, इस चीजों के अंदर में। तो सेम है जैसे कि आप समंदर में, जैसे मैं बताया था समंदर एकदम शांत है। क्या है? डेल्टा है। थोड़ा बहुत बस हिलना स्टार्ट हुआ, शांत ही है अभी भी, तो क्या आ गया? थीटा आ गया। लहर थोड़ा बहुत खाली हलचल होना स्टार्ट हुआ, अल्फा। बीटा मतलब कि एकदम जो लहर आ रहा है, कंटिन्यू लहर आ रहा है जा रहा है सब कुछ हो रहा है। गामा मतलब एकदम सुनामी टाइप का। तो इसमें ऐसे धीरे धीरे जैसे कि आपको गाड़ी का स्पीड जो बढ़ रहा है, जैसे आप गियर चेंज करो तो आपका ब्रेन भी गियर चेंज कर रहा है जैसे जैसे सिचुएशन होगा। ओके। तो सेम हुए जैसे कि आप अब अगर आपके पास अभी मतलब कि आपको ऐसा कोई स्पोर्ट्स में जाओगे जहाँ पे आपको एकदम जान का खतरा है, तो आपका वहाँ पे ऑटोमेटिकली गामा वेव एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका गामा वेव एक्टिवेट नहीं होगा तो वो हारोगे, क्योंकि आपका ब्रेन वेव आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम लोग सबको क्या ट्राई करते हैं, बोलो एवरीवन विद द वीडियो मोड। हम लोग सबको ही ट्राई करते हैं कि हमारा जो ब्रेन वेव हमारा हिसाब से चले। एक्चुअली आपका जो जितना भी ट्रेनिंग करो ना उसका चीज है कि आप जब आप चाहते हो कि ब्रेन वेव मेरे हिसाब से चले, क्योंकि आपका ब्रेन वेव तो वो तो लहर है ना। तो आपका बॉडी तो उसके हिसाब से मूव कर रहा है जिस तरीके से लहर होगा। अब एक नॉर्मल आदमी ऐसा बैठा है, उसको ड्रिंक्स करा दो तो फिर वो हिलना डुलना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रिंक्स के थ्रू उसका ब्रेन में कुछ एक्टिविटी हुआ। तो जो एक्टिविटी हुआ वो एक्टिविटी कैसे बॉडी फ्लो कर रहा है। तो रात को आपको सोने का टाइम है सोचो कि 10 बजे, तो आपको डेल्टा वेव क्रिएट नहीं हो रहा, बीटा वेव क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैठ गए वहाँ कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे अभी प्लानिंग करना है ये चीजें। तो बीटा एक्टिवेट हो जाएगा, जब बीटा एक्टिवेट हो जाएगा तो डेल्टा आएगा कहाँ से? क्लियर? और किसी को यहाँ तक कोई सुविधा? अभी आपको क्लियर और कर दूंगा। और कोई डाउट है यहाँ तक? ओके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले बताओ कि हम लोग को अभी अब समझ गए, तो 5 ब्रेन वेव्स का नाम बिना कॉपी देख के बोल दो, उतना भी बहुत बड़ा बात है। बोलू सर। हाँ बोलो। डेल्टा थीटा अल्फा बीटा गामा। वेरी गुड। मैं बोला, मैं देखो वो जैसे ही आके गुड इवनिंग बोले ना मैं बोल दिया कि पढ़ के आए। हाँ। तो ऐसे ही वॉइस दिमाग टोन। आपका चलना चाहिए। कितना सेकंड लगा खाली ऑब्जर्व करके बोल दे कि वक्त पढ़ के आए हो। गॉट इट? तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है मेरा इंटेंशन से। मेरा इंटेंशन स्ट्रांग कर रहा है मतलब क्या है? मेरे सर कैसे, सब ठीक ठाक? घर में सब बढ़िया? सर इस समय ठीक तो नहीं कहेंगे, पत्नी की तबीयत ज्यादा गड़बड़ है। तो हम्म, दिल्ली है इस समय वो। अभी हम ले गए थे सैटरडे को। तो वहाँ जो जांचें करवा दी, अब जांचें कल मिल जाएंगी, इसके बाद बताएंगे वो क्या पोजीशन है। जो ब्रेन में ट्यूमर है वो कैंसर वाला बन गया। शायद हम्म। ऑपरेशन की बात करेंगे।
ये सब हेल्थ इशू जो होता है ना, एक मतलब एक बात तो घर पे भी करता है। आप थोड़ा उनका हीलिंग को लेके आप बोले थे ना, जब फ्री हो जाएंगे तो बैठाओ एक बार, हीलिंग करते थोड़ा बहुत जो हो सके हम लोग उससे कर सकते हैं उस चीजों को, कि क्या कर सकते हैं। Right? जी जी ओह जी। ठीक है। अब आपको पहला क्लास नहीं किए थे तो शायद आपको ये होगा। आपको कल का क्लास का वीडियो मिला? हम है ही नहीं, अभी शुक्रवार से नहीं है पिछले, कल का आज क्लास नहीं, सात सात आठ 6-7 दिन हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? कल का क्लास का वीडियो मिल गया नीरो का? हमने देखा ही नहीं सर, क्योंकि आज हम आए हैं पहली बार शुक्रवार के बाद। भगवान सर आपको मिला? आपको वीडियो मिल रहा है रोज? नहीं मिला सर, एक्चुअली हमने पूछा भी नहीं। नहीं नहीं, पूछना नहीं पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिक। लेकिन मैं 2 बैच को पूछ रहा हूँ, 1 को तो जाता नहीं है नॉर्मली। मैम आप 1 में हो तो मैं बोलूंगा तो करवा देगी। तो सेकंड बैच को मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग को जा रहा है? शुरू का तो दीदी आया था, अभी कल परसों का चेक नहीं किया, पहले तो आया था। आ रहा है मतलब ना? तो अगर नहीं आएगा तो आपको ग्रुप में कौन सा क्या है आप अपडेट कर सकते हो, या नीरो टास्क में कर सकते हो, किसको चाहिए होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस वन को जाएगा ही नहीं, इसलिए मेरे को नहीं आया। नहीं नीरज, अगर लगेगा तो आपका कुछ चाहिए तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं से। शायद। आपको चाहिए तो नीरो टास्क का ये करके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 ब्रेन यूएफ का, ओके ब्रेन डेल्टा यूएफ का कितना है हर्ट्ज? 0.52। तो फोर फोर 0.5 to 4। एंड थीटा फोर का? 4 to 8, अल्फा का? 8 to 12, 8 to 12, बीटा का? 12 to 30, 12 to 30, ये 12 देखा to है। 30, गामा का? 30 एंड 30 अबव। to 32। 30, 100। 35 and 40। नहीं, 30 to 100 है लिखा हुआ। तो आपको अभी मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आप लोग रेडी हो? पहले मैं यस। एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सोचो कि आप अभी सुबह उठे हो। हाँ, ओके। अब जब मतलब कि सुबह उठ उठ के अगर आप मतलब कि नेचुरली अगर आप मतलब कि कहीं पे भी मतलब कि जा रहे हो, हाँ, मतलब कि उठे हो बस, एंड आप जब जो उठे हो तो पहला जो उठे हो तो कौन सा ब्रेन वेव से वहां पे? थीटा में। थीटा है। हाँ हाँ थीटा। हाँ, थीटा। डेल्टा से ट्रांजिट थीटा। करता है थीटा में। हाँ, क्या करता है? थीटा। थीटा। ओके, जो थीटा में आएगा तो विविड ड्रीम्स, क्रिएटिव थॉट्स, कल बोल दिया था। ओके। सबसे ज्यादा अच्छी सोच वहीं पे आती है। हाँ, सब बताया था। तो आपको अभी मैं केस स्टडी दूंगा, और आप लोग को कहाँ पे करना है, आप लोग को ग्रुप में चैट बॉक्स में डालना है। ओके, ये असेसमेंट क्लासेस है, तो आपको कितना समझ में आया? तो मैं जो जो केसेस में बोलूंगा आपको ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद पूरी बात आपको सुन के। आपका उसका आंसर देना है, ठीक है? सर कहते हैं ना कि सुबह उठते ही एकदम चलना नहीं चाहिए, तो 1-2 मिनट बैठ के करना है। वेरी गुड। वेव्स का ही चक्कर है सारा। क्योंकि क्योंकि आपका जो ब्रेन वेव है ना, सडनली मतलब कि अभी डेल्टा से थीटा में आया है, तो उसका ठीक है। ट्रांजिशन ना 1 by 1 होना चाहिए। हाँ, और जी। जैसे कि सोचो कि आपको नींद से जैसे उठे हो और बम फूट गया धड़, तो क्या हो गया? बीटा एक्टिवेट हो गया। तो अभी वो डेल्टा से थीटा अल्फा गायब हो गया। तो गाड़ी चला रहे हो और सीधा 5 नंबर गियर लगा दिया स्टार्टिंग में ही, जीरो से, धड़ करके रुक जाएगा ना। तो यही प्रॉब्लम होगा ब्रेन के लिए। सर पर ये जनरली तो ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जैसे ही अलार्म बजेगा तभी हम उठते हैं यस। जनरली। तो इसके लिए सबसे गलत जो प्रैक्टिस है अलार्म बजाना, और सबसे सही उठेंगे ही प्रैक्टिस नहीं। है अलार्म उठने के लिए मत बजाओ, अलार्म सोने के लिए लगाओ, लिखो। हाँ, अलार्म को सोने के लिए लगाना है, उठने के लिए नहीं। सर सर, मेरा अलार्म ना कभी भी मेरे उठने से पहले बजता ही नहीं। ओके, और एक हैक बोल देता हूँ जीजे। अगर आपको अलार्म लगाना ही है, ऐसा कुछ है, तो आपको जो थीटा म्यूजिक आता है ना अलार्म में, उसको सेट कर दो। ओके। यस सर, मेरा ठीक वही है? किया हुआ है। क्योंकि वो बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में स्लो है में तो चलता उतना डैमेज है। क्रिंग 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 किया एकदम, आपको लगेगा कि ये बीटा कहाँ से आ गया, तो डैमेज है उसी हूँ। से। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि थीटा वाला साउंड में आपको नींद टूट कि टूट 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 और नींद आ जाएगा। ओके, तो वो भी देखना है। ओके, तो तो पहला चीज है, मैं सोच रहा सर बंद कर दूं अभी, लगाना ही, क्योंकि वो तो नहीं अलार्म बजेगा नहीं साढ़े लगाना। चार बजे और मैं उठ जाता हूँ 4:20 पे, तो जरूरत नहीं है उसकी तो। आपको कुछ भी ना अभी ना बोलना नहीं है, आपको बस ना अभी आंसर देना है।
आप एक ये करो, आप सुबह उठे, उठे नेचुरल अलार्म से उठे, मतलब कि खुद से उठे हो, हाँ? कोई उठाए नहीं, हाँ? आप अभी भी बेड में हो, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, एंड आपको कुछ कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रहा है आपको माइंड में। आपका डोमिनेट ब्रेन वेव क्या है, किसी को बोलना नहीं है, जस्ट आप चैट बॉक्स में टाइप करो। हाँ सर। चैट बॉक्स में टाइप करना है सबको, वीडियो मोड में आके, सबको सबको 10 का 10 लोगों का आंसर आना चाहिए ना, तब ना आपको कितना मार्क्स मिलेगा देखेंगे। अरे राजेश जी, कहाँ पे आपका आया, नहीं आया क्या, देखता हूँ अभी तक मेरे को कितना आंसर आया है, लेट मी चेक। सबका आना चाहिए। शर्मिला मैम ठिट्टा बोल रही है, उमिता मैम ठिट्टा बोल रही है, नारायण मैम ठिट्टा बोल रहे हैं। किसी का देखना नहीं है, आपका माइंड में वो आना चाहिए, हाँ। टिट। किसी को देख कर नहीं बोलना है, क्योंकि क्या होगा पता नहीं, हाँ। सबका अब मैं सबका। तो सर इसमें ग्रुप में जाके चेक कर रहा था। कौन सा ग्रुप में? व्हाट्सएप कर ग्रुप दिया में। सर, कर व्हाट्सएप में जाके। व्हाट्सएप ग्रुप में डाली नहीं गया आज क्लास का? नहीं नहीं, आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में डालने। नहीं नहीं, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो। इतना टाइम क्यों लग रहा है सुजय जी आंसर देने के लिए, पढ़ाई करने के बाद धड्ड से होना चाहिए ना आपको। ओके, जितने लोग थीटा बोले सही है। आप जब भी सुबह उठते हो, नेचुरली आपका ब्रेन डेल्टा से ट्रांजिट करता है, जो डीप स्लीप से थीटा में। लाइट स्लीप जो ड्राउजी स्टेट होता है, करते हो, ये स्टेट है। तो यहाँ पे जो होता है क्रिएटिव थॉट्स आना, ड्रीम्स थोड़ा बहुत आना, कि कुछ कुछ तो देख रहा था लेकिन नींद टूट गया, तो ये पहला स्टेट है थीटा। कितने लोग को यहाँ पे समझ में आ गया? हाँ सर। सेकेंड सिनेरियो लिखो। आप कुछ कॉम्प्लेक्स मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और आप पूरा फिगर आउट करके स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैं करेक्ट आंसर तक जाऊंगा। आप एकदम फुल्ली फोकस हो, मतलब कि बहुत ही एक्टिवली थिंक कर रहे हो। तो व्हाट इज द डोमिनेंट ब्रेन वेव, काइंडली ओनली चैट बॉक्स में लिखना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। कॉम्प्लेक्स मैथ का कुछ सॉल्यूशन। बोलना नहीं है, मैं बोला आपको खाली डालना है, चैट बॉक्स में लिखना है बोला। और लिखने में इतना टाइम क्यों लगता है, थर्ड थर्ड किसी को देख के भी नहीं लिखना है, अपना चैट बॉक्स ओपन करो, फटाफट डालो। ओके, फटाफट डालो, फटाफट डालो। यस 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 यस। बाकी लोग कौन नहीं डाल रहा, मैं देख रहा हूँ। इज नॉट पुटिंग द आंसर। विनय सर, आपको तो शायद आप कल क्लास नहीं किए थे, तो शायद आपको मतलब कि। नहीं नहीं सर, मैं नहीं डाल रहा। हाँ हाँ, fine। आपको इसके लिए मतलब सर आइडिया नहीं होगा अभी। बेटा 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 बेटा। ओके। सेकंड का आंसर होगा बीटा। सर। सीधा है, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग है। आपका बीटा वेव होगा डोमिनेट में, आपका जिसमें ब्रेन फोकस होगा। इसमें सुजीत जी गामा नहीं होगा। गामा क्यों नहीं होगा? गामा इज पापा द एक्सट्रीम। पापा का है, सर पापा है। म्यूट कर दो ना सर। हाँ, गामा इज द एक्सट्रीम लेवल थिंग्स। गामा मतलब कि मैथ प्रॉब्लम के लिए गामा एक्टिवेट नहीं होगा। आप कुछ अगर ऐसा एग्जाम में जा रहे हो जहां पे आप आईएएस आईपीएस का कुछ एग्जाम जाने जा रहे हो, और वो केस स्टडी हुआ, तो वहां पे बोलते तो गामा तो इट कैन बी कंसिडरेबल। कितने लोगों को समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स टास्क। ओके, कॉम्प्लेक्स टास्क ये भी हो सकता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल मुझे कोई घर में बोला कि मैथ्स करने के लिए, मुझे आप बोल रहे हो कि मैथ करके दिखाओ, तो सर मैं कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा गामा क्यों होगा? लेकिन ये मैथ करने से मुझे 50 लाख मिल सकता है, मैं केबीसी में बैठा हूँ, तो वहां पे गामा हो सकता है। कितने लोग को कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया व्हाट आई एम सेइंग? तो ये बीटा होगा, क्लियर? अभी जो भी क्वेश्चन पूछूंगा फटाफट आंसर अपना देना है। आप कोई एकदम योगा सेशन में हो, आपको एकदम काम फीलिंग्स आ रहा है, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, योर बॉडी इज रिलैक्स्ड एंड योर माइंड फील पीसफुल। यहाँ पे आपका कौन सा ब्रेन वेव काम कर रहा है?
यहाँ पे रहेगा डेल्टा जी, आपको डेल्टा कुछ नहीं बो थीटा। अब आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको बस डालना है यहाँ पे। आपको बस यहाँ डालना है। आपको बस आंसर शीट डालना है और कुछ नहीं करना है। सबका आया नहीं क्या? सबका आंसर आया? बहुत लोग का अलग अलग आया है। कोई अल्फा, कोई थीटा, कोई सबसे बड़ा जैसे कि डेल्टा कैसे आएगा? डेल्टा जब आप डीप स्लीप में रहते हो ना, तो यहाँ पे तो मेडिटेशन कर रहा है, यहाँ पे तो ये योगा कर रहा है या ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग, रिलैक्स करने का माइंड रिलैक्स कर रहा है, बट अलर्ट भी है। क्योंकि जब आप योगा करते हो आप अलर्ट भी हो, बेहोशी हालत में नहीं हो। यहाँ पे होगा अल्फा वेव्स। कौन सा? कौन सा स्टेट होगा? अल्फा स्टेट। क्लियर हुआ? अल्फा सर। अल्फा स्टेट होगा। नेक्स्ट वन मोर। रेडी रहो टाइप करने के लिए बस। सर आपने बताया था डेल्टा को ठीक करने के लिए डीप ब्रीदिंग और योग निद्रा करो। वो करना है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आप जो स्टेट में कर रहे हो वो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट अच्छा। अल्फा ही। क्लियर? अभी आप सोचो कि आप एकदम लेट नाइट में हो, आप एकदम डीप स्लीप में हो, आपका बॉडी पूरा रिकवरी मोड में है, आपका ब्रेन पूरा है मतलब कि रिपेयरिंग रेजुमिनेट कर रहा है। तो अभी आप कौन सा जगह में हो? टाइप 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 फटाफट। ये तो डेल्टा ही हो जाएगा। यशवंत सर वीडियो मोड में आ जाओ। एंड आप एकदम बहुत सारा क्लास मिस कर चुके हो तो बहुत, आपको शायद ये क्लास पूरा ऊपर में जाएगा, कुछ टेस्ट चल रहा है। आप उसको जल्दी कवर करो। एक किस में आएगा? इसमें तो सब कुछ ठीक आंसर अल्फा दिया सर। हमने। ओके, इसमें डेल्टा। आया डेल्टा। यस, एब्सोल्युटली राइट, ये पूरा डेल्टा होगा क्योंकि मैं पूरा केस स्टडी बोल देता। अभी एक केस स्टडी लो। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट है, आप कोच बनना के लिए, आप एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आप जा रहे हो, बना रहे हो कि एक बिल्डर ने बोला कि आपको मेरे लड़के लोग को सेल्स सिखाना है। हाँ, तो आपको वहां पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आपका डे ड्रीमिंग, क्रिएटिविटी, सॉल्यूशन ये चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप एकदम मतलब फ्री आइडिया सब आ रहा है, जा रहा है, ये करूंगा वो करूंगा। तो व्हाट इज योर डोमिनेंट ब्रेन वेव? मैं थोड़ा सा जानबूझ के केस को घुमाया है। हाँ, मैं जो जो वर्ड्स ध्यान दिया देखो, सुबह सुबह आपको आइडिया आ रहा है। हाँ, कुछ इंसाइट आ रहा है। कौन सा हुआ? गामा कौन लिखा है? बीटा होगा। कौन कौन गामा लिखे? गामा वाई गामा? वाई गामा? गामा में तो फुल्ली फोकस हो जाएगा। गामा नहीं, मैं क्या बोला? डे ड्रीमिंग, कॉन्सेप्ट, आइडिया बोला ना। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, सुबह सुबह उठे हो आप, मतलब मैं जो बोला था कि सुबह सुबह उठे हो और आइडिया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये प्रोजेक्ट को लोग ऐसे ऐसे करते हैं सर जाने। आपने ऑफिस में काम है वो सोच रहे हो कहा था ना। आपको मैंने अभी जो क्वेश्चन था कि आप सोचो कि यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर ए प्रोजेक्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग हाँ फॉर ए प्रोजेक्ट, और मैं अरे साथ में बोला मैंने था कि ओके हाँ, ठीक डे ठीक ये ड्रीमिंग, आप हाँ एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। तो क्रिएटिव हाँ सॉल्यूशन जब आता है ना, तो क्या होगा? थीटा। थीटा लेकिन थीटा अगर आप मतलब कि क्रिएटिव सॉल्यूशन आ गया मतलब थीटा। जहां मैं ये भी बोला कि आप जब आप माइंड को खुला छोड़ रहे हो विदाउट एनी जजमेंट, तो आप एक जोन में हो, तो वहां पे थीटा होगा। क्लियर?
ओके, मैंने सोचा ऑफिस पे कर रहे हो ऐसे करके, तो इस बीटा वजह होता, से। तो बीटा होता, नॉट गामा। थैंक यू सर, ये कंफ्यूजन। ओके। यही हम भी नाउ, यही सोच रहे हाँ, आप एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हो, पूरा एकदम गेम में पूरा, मतलब कि वो घुस गए हो पूरा, हाँ। आपको मतलब एक एक स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है, आपको एकदम रेजर शार्प रहना है, आपका फोकस। तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हो, पूरा अंदर घुस चुके हो उसमें, आपको एकदम माइक्रो सेकंड में आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, आपका फोकस एकदम रेजर शार्प है। तो वहां पे आप किस में हो, फटाफट डालो। हैं। गामा। बोलना नहीं है बोला था, लिखना बोला था। डाल गेम, दिए। गेम नहीं, गामा। गामा गामा। अरुणा मैम, सब ऊपर से जा रहा है ना, समझ में आ रहा है? नहीं नहीं सर, समझ रहे हैं। समझ तो लिख लिख क्यों नहीं रहे हो? दिखा है सर, देखो आप, मैंने फटाक से दिया है रिप्लाई। कि सबसे पहले कर लियो, हाँ हाँ, इसके लिए चला गया। यस, दिस इज द गामा वेव। गामा सबसे वेव, पहले मैं दिया था। हाँ, गामा वेव जब होता है तो आप क्या करते हो ना, एकदम अलग ही लेवल में अलर्टनेस में आते हो, जहां पर हाई फोकस एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स, या कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन को मैनेज करना है, कहीं पे आग लग गया है, फटाफट आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगा के धड़ 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 करके करना है, तो उस समय में आपका गामा वेव होगा। क्लियर? नाउ आप सोचो कि एक स्ट्रेसफुल डे है, मतलब कि पूरा बहुत ज्यादा, मतलब काम कर चुके हो, थक चुके हो, एंड आप सोचो कि चलो यार, मतलब कि थोड़ा चल के आता हूँ पार्क में, फ्रेश एयर है, ग्रीनरी है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, आपको रिलैक्स फील करा रहे हैं, बट आप पूरा अलर्ट हो। तो आप कौन सा स्टेट में हो? व्हाट द डोमिनेंट ब्रेन वेव? लिखना है, लिखना है। कोई भी नहीं लिखा? लिखना है सबको। लिख दिया सर सबसे पहले। तो पहले आप लिखोगा मैम, एक मिनट में कहेंगे, रुको रुको। सर मैम, आप क्वेश्चन नहीं समझे क्या? सर आपने कहा ना बहुत स्ट्रेसफुल डे रहा करके, उस हिसाब से बीटा लिखा मैंने। तो नहीं मैं तो को फिर अल्फा आएगा। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन को अब ध्यान से सुनो, मैं क्या पूछा, मैं क्या बोला। आपका, आफ्टर ए स्ट्रेसफुल डे, you decide ओके, to take a walk in the park. The fresh air, greenery, and peaceful हाँ, environment तो फिर make अल्फा होगा। make you feel relaxed. Make you feel relaxed yet alert. जब आप रिलैक्स भी हो एंड अलर्ट में हो, तब कौन सा होता है? अल्फा। अल्फा सर। वेरी अल्फा। गुड। तो कितने लोग अल्फा लिखे हो? मैं अल्फा ही लिखा था। यस, अल्फा इज द राइट आंसर। आर यू राइटिंग अमिता? क्या बीटा कौन लिखा था? इसमें देखा, बीटा भी कोई लिखा था। सर एक ही बीटा नहीं लिखा था, सर, वो मैंने अल्फा इसलिए लिखा। लिखा था। सुजीत जी, आप बीटा क्यों लिखे? मैं अगर क्वेश्चन इस समय तो पूछिएगा मुझे, दिन हाँ। शुरू हो गया। हाँ, क्वेश्चन इस समय तो मुझे पूछिए। लगा कि दिन शुरू हो गया, ये नहीं सुना मैंने, नहीं स्टेज के नहीं बाद ये नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैं था। नहीं हूँ ऑफिस का। 7 क्वेश्चन हुआ है और 8 क्वेश्चन। आप टीवी देख रहे हो, हाँ, डिनर करने के बाद टीवी देख रहे हो। ओके। तो आप अपना, मतलब कि मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, आपका ब्रेन एंगेज है, बट नॉट ओवरली एक्टिव। ध्यान दो। यू आर वॉचिंग टीवी आफ्टर डिनर, कैजुअली स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन ड्यूरिंग कमर्शियल ब्रेक, योर ब्रेन इज एंगेज बट नॉट ओवरली एक्टिव। इन व्हिच स्टेट? लिखो लिखो, कुछ बोलना नहीं है, एंड सबको, किसी को देख के ये करने का ट्राई मत करो। कंफ्यूज। क्या सर लिखे? एक बार रिपीट कीजिए सर क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो फिर। यू आर वॉचिंग टीवी आफ्टर डिनर, खाना खा के आप टीवी देख रहे हो, ऐसे कैजुअली आप, मतलब कि फोन में कुछ देख रहे हो, जहाँ पे कुछ टीवी में कुछ कमर्शियल ब्रेक हुआ तो आप कुछ रील्स देख लिए, किसी का फोटो देख रहे हो, कुछ कर रहे हो। योर ब्रेन इज एंगेज, मतलब एंगेज तो है, सेम टाइम आप रिलैक्स में हो, ऐसा कुछ हैवी ये नहीं है। इस स्टेट में अगर हो तो कौन सा ब्रेन में आपको डोमिनेट कर रहा है?
राइट डाउन। कौन कौन लिख लिए है अभी? कि किसका आंसर क्या समझ में नहीं आ रहा है, कौन कौन लिख चुके हैं? हम्म, हम्म। कौन कौन बीटा लिखे? सुजीत जी और राजेंद्र जी। होना चाहिए ना तो। और सुजीत जी लिखे और राजेश जी भी। नहीं, दिस इज राजेश। अल्फा, यस। नॉट बीटा, दिस इज अल्फा स्टेट। वाई अल्फा स्टेट? हम्म, जब आप मोबाइल देख रहे हो, से टीवी देख रहे हो ना, कैजुअली देख रहे हो, कुछ काम नहीं करता यू आर है। नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, तो बीटा कैसे होगा? सर रिलैक्स्ड आया मीन्स। हाँ, रिलैक्स आया मतलब दिमाग को लगा दिए कि हाँ रिलैक्स एंड लिटिल बिट अलर्ट। अल्फा अल्फा। क्लियर? यस। यू आर, आप एक ऐसे मतलब कि प्रेजेंटेशन में हो जहां पे बहुत बड़ा बड़ा मतलब बोली लग रहा है, हाँ, ऐसे प्रेजेंटेशन में जो कंपनी करोड़ों का बोली लग रहा है, और आपका ब्रेन एकदम ओवर ड्राइव कर रहा है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, फटाफट सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, कौन पॉलिटिक्स में कौन किसका होस्ट होता है, ये चीजें। आपका जो आंसर है वो टॉप क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को फटाफट आपको लेकिन आंसर देना है, क्यों बोली लग रहा है ना। अगर आप ऐसा सिनारियो में हो तो आपका कौन सा ब्रेन वेव काम कर रहा है, लिखो। हाँ, अब सब स्मार्ट हो गए हैं। इट्स गामा। लास्ट 5 क्वेश्चन तो मैं जानता हूँ 10 का, बस सबका राइट आंसर आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन धीरे धीरे, आपको प्रोग्रामिंग में कर चुका हूँ कि इस चीज को आप ये कर रहे होगे। आप आराम से कोई रूम में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, ओके? आप अपना फोकस कर रहे हो ब्रीदिंग में, जैसे कि आप रिलैक्स हो। आप अभी क्या करना, आप बाहरी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, एंड आप अंदर के दुनिया के बारे में ही आप देख रहे हो। अगर आप इस स्टेट में हो तो आपका कौन सा ब्रेन वेव काम कर रहा है? ध्यान दो, अब मैं क्या क्या बोला हूँ, आप बाहर दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, मैंने बोला है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। सर आप आंसर दिए होगे ना, कौन दिया है? अमिता दी। फटाफट, जल्दी से डालिए। इतना सोचना क्यों क्यों पड़ रहा है? हाँ। मैंने दिया था आंसर फर्स्ट। और किसी किसी आंसर नहीं आया, मैं देख रहा हूँ। Good। जैसे कि भारती, तुम देखती हो बाकी लोग ऊपर में 5 आ गया तो मैं अभी इसको डाल देता हूँ, ऐसे तो नहीं सोच रही हूँ नो सर, मैं तो ना। कंफ्यूज हो रही थी अल्फा या थीटा में से क्या होना चाहिए। ओके, दिस इज थीटा। स्टेटस। ओके, दिस थीटा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मैंने, अरुणा मैम समझ में आया ना? सर ने कहा था बाहर की दुनिया से कट है, तो क्लियर कट है थीटा, क्योंकि सेकंड पेज हम खुद में रहते हैं। वाह, रेडी हो गए। यस, इसको थोड़ा ध्यान से देखियो। आप एकदम एक एक क्लासरूम में बैठे हो। अभी सोचो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, हाँ, आप बहुत अटेंटिवली सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ, आप उसका अपन ब्रेन को प्रोसेस कर रहे हो, क्या होगा नहीं होगा, आपको इन्फॉर्मेशन ला रहे हो, कल क्या पढ़ाए थे, ये क्या बताए थे डेफिनेशन, अगर ये जो चीज चल रहा है आपका, तो अभी आपका जो करेंट कंडीशन में आपका कौन सा वाला आपका ब्रेन वेव आपको ये कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है? फटाफट, प्लीज फटाफट सबको ही लिखे। ऐसा नहीं कि 5 देखते कि 5 लोग के ऊपर में कौन सेम आ रहा है तो फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सर? बीटा बीटा बीटा। बेटा बेटा बेटा, सबने बेटा लिखा। बेटा बेटा। दिस इज बीटा। हाँ सर, सर मैंने लिखा बेटा। 100% बीटा मैम, क्योंकि आप अपना ब्रेन को जब भी यूज कर रहे सर हो। ये ना हम काम भी तो करें ना, तो बीटा और अल्फा में नहीं आएगा। नहीं, आप अभी काम कर रहे हो, आपको ब्रेन को हाँ। प्रोसेसिंग कर रहे हो, इट्स अ चैलेंजिंग कंडीशन। हाँ बीटा लिखा सर, बट फिर मुझे लगा क्योंकि हम अम, फोकस। मुझे ऐसे लगा कि भाई बीटा, क्योंकि थोड़ा। आप प्रोसेसिंग कर रहे हो ना ब्रेन को। मैं 20, आप कहीं हाँ, ना कहीं आप जब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुन रहे हो, उसको प्रोसेसिंग कर रहे हो, ब्रेन को यूज कर रहे हो। इसलिए बीटा, बट अल्फा इसलिए कि सिर्फ
सुन के मैं कर रही हूँ इस वजह से। सुन के आप ब्रेन में तो प्रोसेस कर रहे हो, अब भले सुन ब्रेन में प्रोसेस तो कर रहे हो ना। यू आर वर्किंग, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये नहीं, ये होगा। ये जो काम कर रहे हो किसका काम है बेटा? वेव का काम है ना। जिस तरह कि अपना कोई प्रॉब्लम है जो उसको सोच समझ कर उसको सॉल्व सॉल्व करना। करना, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब सीधा हो गया। जी। कितने लोग यहाँ तो समझ में आ गया? अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूँ, आप काम कर रहे हो, हाँ, कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। मैंने क्या बोला अभी? चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। चैलेंजिंग। यू सडनली हैव एन आहा मोमेंट, वाओ, आंसर मिल गया, सारे चीजें क्लिक हो गया, ओके, ऐसा है, ऐसा है, आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया। एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में सडनली एक आहा मोमेंट मिल गया आपको, मतलब कि क्लिक कर गया, आपको एक सॉल्यूशन मिल गया कि आपको जो इतने टाइम से प्रॉब्लम हो, राइट नाउ इन हुई स्टेट। क्या हो- एंड वो प्रॉब्लम जो था बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, आपको करोड़ों में लॉस हो सकता था, इतना बड़ा प्रॉब्लम। यू आर वेरी मच स्ट्रेसफुल डूइंग दिस प्रोसेसिंग। नारायण जी, अल्फा में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? रणम, थीटा में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? मैं भी बोला कि डीप बड़ा प्रॉब्लम था, लाखों में करोड़ों में बताया ना, तो आपको सिचुएशन भी तो लेना है। दिस इज प्योरली गामा। गामा। गामा, सॉरी सर, गामा। क्लियर हो गया? तो राइट नाउ मैं आप लोग को 5 मिनट्स खाली दूंगा, दो ग्रुप बना के, छः छः। इसमें से आपको सबको एक एक क्वेश्चन पूछना है और बाकी लोग को उसका आंसर देना है, लेकिन सबको 6 क्वेश्चन, ताकि आपका ब्रेन किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है वो भी मैं देखूं। रेडी? क्या क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सर क्वेश्चन के लेकिन आंसर भी सही है यानी ये कैसे मालूम पड़ेगा? लिख लो, 5 लोग को जो बोलते हैं। आप लोग अभी इतना आंसर दिए हो तो आपको तो बेसिक नॉलेज हो चुका है। क्लियर? सर तो मेरा रह गया था 15 मिनट्स का, डिस्कनेक्ट हो रहा था नेट। अभी आंसर सही है कि नहीं सही है, 4 लोग रहेंगे, बाकी 5 लोग रहेंगे। अगर नहीं होगा तो आपको डाउट होगा कि क्वेश्चन का ये आंसर है और ये लोग इसको रेकमेंड कर दिए, तो क्वेश्चन को लिख के रखो। जब बैक करोगे तो मुझे पूछो, सर मैं क्वेश्चन पूछा था लेकिन ये आंसर दिए, क्या सही है कि नहीं है? क्लियर? यस सर। राइट नाउ ओनली 5 मिनट्स, क्योंकि फिर अभी दूसरा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ये चीजों को कैसे ठीक करना है, क्या करना है। तो मुझे अभी मौका दीजिए, मैं ब्रेकआउट रूम बनाऊं, 2 ब्रेकआउट रूम बस। वेरी नाइस, चले जाओ फटाफट से। फटाफट ब्रेकआउट रूम में जाओ, है ना? हाँ, मैं बात हो गया रे, कल 12 बजे के करवा दूंगा, तेरे सब तेरा नाम बोल दिया हूँ, तू ही कराएगा वो, क्या? वो तो बोला कि नहीं, मेरे को ललित से पहले ही बात हो चुका था, तो मैं, हाँ, अरे नारायण सर क्यों नहीं जा रहे हो? बैठे हो ग्रुप में, जाओ। अरे राजेंद्र सर जाओ ग्रुप सर में। ग्रुप, हाँ सर ग्रुप सर। रुको, आपको मैं ग्रुप भेज, में। रुको आपको मैं भेज आप, देता हूँ, हाँ चलो जाओ। हाँ फिर एक बार दीजिए, हाँ सर।
रूम नहीं मिला था मेरे को। आपको मैं भेज रहा हूँ, देखो आप, हाँ, ध्यान दो। चलो जाओ अभी। अरे ये सब चीज में एक्सपर्ट हो जाओ, कोच बनोगे अगर आपको जूम का भी पता नहीं चला। अभी तो आया नहीं सर मेरे पास तो कोई ऑफर। जाओ देखो, अभी आया।
कैसा रहा मैम? मस्त सर। सर एक छोटा सा डाउट है सर, वो क्या बोले थे, आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो गामा में है, मैंने कहा गामा में नहीं होगा, बीटा में हो सकता है, कौन सा सही है सर? आप टेंशन में हो तो गामा में नहीं बहुत होगा। ज्यादा टेंशन करके, कितना भी टेंशन होगा सर, बीटा से बाहर थोड़ी जाएगा। आप टेंशन में हो अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, तब हो हम्म। सकता है कि कुछ कुछ जैसे कि आपको कोई शेर दौड़ा रहा है, वो टेंशन है। तो सर आप वो तो गामा होगा सर, सिंपल, वो तो हाँ, एकदम ही हाँ, ब्लाइंड गामा। नहीं तो हो सकता है कि आप उसमें जो होता है ना, आपको ब्रेन का अगर आइडिया चल रहा है, टेंशन में हो, नया नया आइडिया है, तो थीटा में भी हो सकते हो। स्ट्रेस में हो लेकिन अगर ब्रेन और वंडर कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, तो कभी कभी वो थीटा स्टेट भी हो सकता है, कभी कभी अल्फा स्टेट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्या है, एकदम स्ट्रेस होने से कैसे हो जाएगा, व्हाट यू डूइंग एट दैट टाइम, आप क्या कर रहे हो, आर यू सॉल्विंग प्रॉब्लम, इधर सॉल्विंग सर प्रॉब्लम। टाइम हाँ। टाइम ऐसे ही गया सर। कैसा शॉर्ट हो रहा? गया। कैसा रहा? बहुत सर अच्छा बहुत रहा अच्छा रहा। लेकिन टाइम सर कम कुछ क्वेश्चन मिला। पूछने हैं। और चाहिए था। 5 से 10 मिनट दिया मैंने। और बहुत अच्छा। हाँ, 10 मिनट हुआ बहुत सर। सर बहुत अच्छा हो गया, रिवाइज भी हो गया सर। 5 मिनट से 10 मिनट दिया मैं। तो ओके, जब कर देखा टाइम है। ठीक, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन है। सर जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो नॉर्मल वो बीटा स्टेट में आएगा ना? अगर यस। देखो बीटा स्टेट में कैसे, अगर गाड़ी में देख रहे हो कि ट्रैफिक यहाँ वहां से आ रहा है, आपको माइंड को बहुत ज्यादा काम करता है तो बीटा स्टेट में। लेकिन मैं एक सिंगल रोड में चला रहा हूँ पूरा एनएस में, कहीं पे कोई एक भी गाड़ी नहीं है और उस टाइम में गाड़ी आने का चांसेस नहीं है, तो मैं एकदम गाना सुन के चला रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं अल्फा स्टेट में हूँ, अलर्ट हूँ। हाँ, लेकिन वो और डिपेंड सर करता है। सीख रहे हैं, और जैसे सर अगर सीख रहे हैं, आता नहीं है चलाना स्ट्रीट लेकिन सीख रहे हैं, बीटा में हो। नहीं बीटा में नहीं ही सर, आएगा। हाँ अगर अगर सर पहली दफा गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और हम्म, गाड़ी लेके निकले तो वो कौन सा स्टेट बीटा है? में, बीटा में। बीटा बीटा। बेटा बीटा में तो मैं ठीक ही बेटा। तो हूँ। फिर मैं गामा ठीक में हूँ। नहीं रहेगा सर, डीप कंसंट्रेशन करेंगे वो चैलेंज। नहीं, कुछ कुछ बगल में अगर अनएक्सपेक्टेड ड्राइवर बैठा है तो गामा में नहीं जाएगा। अच्छा, मैं अकेले ही जा रही थी ऐसा मैंने बोला। बिना सीखे गाड़ी अकेले में बैठ गए हाँ, तो गामा से भी ऊपर मैंने को चले स्कूटर गए। ऐसे ही सीखा था, मैंने स्कूटर ऐसे ही सीखा था, किसको भी नहीं लेके गई थी, खुद ही चलाया। और सर मैम ने मुझे क्वेश्चन किया था, जैसे दोपहर में सो रहे हैं और मतलब हमें नींद भी आ रही है, नींद में है और थोड़ी आवाज भी सुनाई दे रही है, तो वो किस स्टेट में होगा? थीटा में हो अगर आपको अब थीटा ना? डेल्टा, हाँ थीटा हाँ में। ठीक है। हाँ बेटा बेटा। और सर लेकिन लर्निंग स्टेज जैसे हम दोपहर सीख को रहे हैं सोना ही नहीं। तो बीटा में होगा ना लर्निंग? लर्निंग का क्रिटिकल, अगर कुछ कुछ मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लर्निंग कर रहे हो तो तुम अब बीटा में हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लर्निंग कर रहे हो तो ऐसे में, जैसे कि कुछ भी किताब ऐसे ही आराम से पढ़ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो आप अल्फा में हो सकते हो क्योंकि माइंड इज वंडरिंग, मतलब घूम रहे हो। हाँ ठीक है। अपना स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम हाँ, लर्निंग कर रहे जी हैं जी, हाँ, कुछ, तो वो किस में आएगा? अल्फा प्रॉब्लम में। सॉल्विंग नहीं तो अल्फा में अल्फा। आएगा, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो बीटा में आएगा। राइट नाउ मैं उसको लेके भी कराऊंगा, राइट नाउ पहले ठीक है। समझो और कि आप जो हम लोग का टीम बनाए थे, परफेक्ट बनाए थे। थैंक यू सो मच सर। मैं नहीं बना था, मैं ऑटोमेटिकली बना था। मैंने ऑटोमेटिकली कहा बन हमारा गया। टोटल हमारा बैच ही था सर। तो सोचो कि मजा आपका आया जो हमें। आपका ब्रेन वेव को एक ऑर्केस्ट्रा जैसे सोचो। हाँ, कैसे सोचना है, एक ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा। लेकिन अगर इसमें अगर कोई भी ऑर्केस्ट्रा में कोई भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से बजाएगा तो पूरा ऑर्केस्ट्रा का पूरा मजा खत्म हो जाएगा। कितने लोग समझ आए? कोई गाना बजा रहा है, जिन लोगों को म्यूजिक में नॉलेज होगा समझते, अगर मैं गाना गा रहा हूँ लेकिन म्यूजिशियन अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, हाँ, कुछ बीट, तो इसको डिस्टर्ब कर देगा, पूरा एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। तो आपका ब्रेन में भी सेम चीज हो रहा है। आपको जो ऑर्केस्ट्रा चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर में रिक्वायर्ड टाइम के जो ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो पहला पॉइंट लिखो, अगर आपको प्रोडक्टिविटी को लेकर स्ट्रगल हो रहा है, हाँ, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी को लेकर स्ट्रगल हो रहा है, लिखो वन, स्ट्रगलिंग विथ फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। तो अगर क्या होगा, अगर आपके अंदर में बीटा एंड गामा ब्रेन वेव्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ओके, तो आप अभी कभी भी आप प्रोडक्टिविटी को लेकर सफर करोगे, यूर एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव सफर्स। क्योंकि बीटा वेव्स क्या करता है, आपको अलर्ट अलर्ट रखता है कि कैसे करना है, क्या कैसे करना है, ऐसे बोला तो मैं ऐसे बोलूंगा, आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। और गामा वेव्स क्या कर रहा है, आपको फ्लो स्टेट में लेके जाता है, गाड़ी चला रहे हो एकदम कहीं नहीं देखना, या
काम करो एकदम, जो फ्लो स्टेट है वो गामा वेव से, जो बोलते गॉड स्टेट, जहां पे मुझे पता नहीं चला कि मच्छर काट रहा है, एसी नहीं है, कुछ ऑक्सीजन कम, पता ही नहीं चल रहा मुझे, मैं इस स्टेट में चला गया, दैट्स गामा। गामा स्टेट। अगर अगर आपका ब्रेन अगर गामा वेव्स या बीटा वेव्स अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? अब अभी खुद को स्टार्ट करो, पेन फेंक दो खुद को, आप खुद को देखना स्टार्ट करो। आप आज गए एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्या कि मैं कल जाके एक बिल्डर को, उनको सेल्स सिखाऊंगा, रैपो बिल्डर सिखाऊंगा, हाँ। अब जैसे ही आप मतलब कि प्रोजेक्ट में बैठे, क्योंकि आपका ब्रेन के अंदर में गामा बीटा क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो आप स्टार्ट कर दिए रील्स देखना, आप स्टार्ट कर दिए कोई गाने के बारे में सोचना, आप स्टार्ट कर दिए कि ओके अभी मैं जाऊंगा शाम को ऐसे करूंगा। काम आपका ऐसा पड़ा हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चला गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन एक्चुअली आपका ब्रेन गामा बीटा वेव्स क्रिएट नहीं कर रहा, इसके लिए ऐसा हुआ। कितने लोगों को समझ में आ गया? सर अभी सुजीत सर क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे थे, उनको कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजिंग स्टेट बीटा में आएगी। कंफ्यूजन स्टेट कंफ्यूजन। मतलब देखो, कंफ्यूजन स्टेट मतलब कि बीटा तब आएगा जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हो। अगर आप अगर डाउट स्टेट में हो तो कोई भी स्टेट हो सकता है ना, वो अल्फा भी हो सकता है, कि कोई पर्सन जैसे कि सो के उठा है और वो कंफ्यूज है, मैं जाऊं ना जाऊं, वो तो थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है ना। हम्म। तो वो कौन सा अगर स्टेज गुस्सा में आ है? रहा है तो। गुस्सा आ रहा है, तो जो गुस्सा आ रहा है तो आप क्या, किस चीज के लिए गुस्सा आ रहा है, आपको क्या किसी इंटेंसिटी है, वो सारी चीजें देखना पड़ेगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ ब्रेन वेव से रिलेटेड नहीं है, वहां आपको आपको इमोशनल रेगुलेशन का पार्ट आएगा। यू डोंट नो हाउ टू रेगुलेट इमोशंस। ओके, ब्रेन वेव नहीं कर रहा है वो चीजें आपके लिए। राइट नाउ कितने लोग को समझ गए कैसे आपको स्ट्रगल के लिए काम कर रहा है? तो अभी अगर मुझे कराना है कि चलो मुझे अगर ठीक करना है, ये गामा का थोड़ा क्या बोलते हैं, सोचते वक्त भी इतना अभी आप जैसे मैंने आपको पूछा तो आपने कहा ना बहुत टेंशन हो तो भी गामा हो सकता है आपको थोड़ा सा। आप बहुत एक्सट्रीम टेंशन में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो गामा हो सकता है। अदरवाइज आप जैसे नॉर्मल घर का काम कर रहे कुछ काम हो गया, नहीं नहीं ऑफिस नहीं का नहीं काम कर नहीं रहे नहीं नहीं और नहीं। बहुत गामा स्ट्रेस हो जाता है में ना, गामा एक्सट्रीम फ्लो स्टेट है मैम, ऐसे नहीं आ जाता है। ऐसे नहीं आता ना। हाँ, और गामा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आएगा, आपको टेंशन करने के लिए नहीं आएगा। सर अगर हम कोई काम करने बैठे और उसको कंटिन्यूस बैठे 2 घंटा चला गया करे तो गामा स्टेट है। हाँ, आपको कुछ, कंटिन्यूस कर रहे आपको फ्लो स्टेट में हो, आपको कर धड़ धड़ आइडिया आ रहा, मजा आ रहा है, एकदम स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, सब चीज आ रहा है, सेल्स करो, सेल्स हो रहा है, जो काम कर रहा है वो हो रहा है, फ्लो स्टेट में हो। जो बोलते हैं ना माँ सरस्वती उसके कंठ में बैठे थे, कालिदास का कंठ में, तो या वो क्या था कि वो खुद बोला था कि उसको और कोई लिखता था ऐसा लगता था कि कोई हाथ पकड़ कर लिख लिया। तो उसको गॉड स्टेट भी बोलते हैं, उसको मतलब कि फ्लो स्टेट भी बोलते हैं, जहां आप काम तो करते हो, पता तक नहीं चलता कि ये काम कैसे हो रहा है, कोई और पावर आपका अंदर में वो काम करके चला जा रहा है। जैसे जो लोग मूवी बनाते हैं, गाना लिखते हैं, जो लेखक होते हैं, आप उनको देखोगे कि वो लोग इस टाइप का चीजें कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं। जो आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग मतलब कि जाते, लेकिन इतना जल्दी नहीं जा पाओगे, मतलब यू नीड टू डू दिस थिंग। तो तो कैसे? ये बीटा से चलते सर हुए जाएगा सर, बीटा सर से गामा फिर बीटा फिर गामा। सर जब स्ट्रेस में इंसान होता है तो क्या बीटा में ही होता है? मैम देखो, आप स्ट्रेस का जो एक कंडीशन है, हाँ, स्ट्रेस क्या है? एक कंडीशन है। जो स्ट्रेस हम्म। एक स्टेट है। स्टेट क्या हम्म। हो सकता है ना, जैसे कि मान के चलो आप सुबह सुबह डेल्टा में तो स्ट्रेस में नहीं हो, क्योंकि आप अनकॉन्शियस से ये हो गए, हाँ। आप उठे थीटा में, थीटा में क्या करते हो ना कि आपके अंदर में क्योंकि बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन लेवल ज्यादा है, तो स्ट्रेस नहीं होगा। कभी कभी होता है ना, आपको कोई कहीं पे उधारी है, जैसे सोते हो पता नहीं चलता, सुबह जैसे जैसे उठते हो, धीरे धीरे जैसे कि आपका ब्रेन वेव चेंज होता रहेगा, आपको वो प्रॉब्लम का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। सुबह उठोगे हम्म। पता नहीं चलेगा, 1 घंटे के बाद जब अल्फा आ गया तो थोड़ा पता चलेगा, बीटा आ गया तो अरे यार मैं कैसे पैसा दूं, अभी उसको समझ में आया। तो आपका जो ये जो स्ट्रेस कंडीशन है, वो स्ट्रेस कंडीशन इससे रिलेटेड नहीं है, बस स्ट्रेस को आपका ब्रेन वेव्स मैनेज कर सकता है। जैसे कि अगर बहुत स्ट्रेस हो, किसी को डेल्टा स्टेट में छोड़ दो, वो स्ट्रेस का कोई रोल ही नहीं रहेगा, खत्म हो गया। कोई थीटा स्टेट में है, अल्फा स्टेट में है कंटिन्यूसली, तो वो जो स्टेट का उसको फीलिंग्स आएगा नहीं। वो मेडिटेशन कर रहा है, उसका जो प्रॉब्लम है बाहरी दुनिया में है वो अंदर ही नहीं आने दे रहा ना, अपने ब्रेन के अंदर में। समझ में आया? तो ये आपको जब भी कभी कोई चीज को इंटरप्रेट करते हो,
तो पूरा फिजियोलॉजिकल देखो क्या हो सकता है। आपको कोई घर में कोई भी पर्सन किसी का मर गया है, सोचो, हाँ, रात को जाके डीप स्लीप में सो गया, तब उसको थोड़ी दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। सुबह सुबह आंख खोला तो भी दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे जागरूक होगा, ऐसे ऐसे वो दर्द बढ़ेगा उसको। तो जैसे जैसे ब्रेन वेव चेंज हो रहा है, सेम जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। ब्रेन वेव जब डेल्टा में है तो कम हो गया, समझ आया? आपको कहीं भी चोट लग गया, रात में सो गए, पेन नहीं चला, जैसे सुबह सुबह उठे तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, धीरे धीरे अल्फा आ गया और थोड़ा बीटा में आ गया और जोर से लगा, कितने लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये पॉइंट को समझ, पाथवे को समझने के लिए ट्राई करो। अभी मैं बोला कि तो इसको ठीक कैसे कर सकते, दो टेक्निक उसको हम लोग अभी तुरंत करेंगे, क्योंकि अभी टेक्निक करा रहे। पहला टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आप क्या करोगे, 25 मिनट काम। स्पेलिंग क्या सर? पोमोडोरो, पोमोडोर, पीओ, कोई डाल दो POMO, कंप्यूटर था, POMODORO। DORO, हाँ पोमोडोर। 25 मिनट ना पहले बोलोगे अभी कि मैं गौरी शंकर प्रधान, मैं भी 25 मिनट तक ना हिलूंगा नहीं, काम करूंगा, फिर 5 मिनट ना ब्रेक दूंगा। अब मैं 25 मिनट का अलार्म लगाया, जैसे ही खत्म, पोमोडोरो एप्स आता है मोबाइल में, चेक करो तो पोमोडोरो एप्स आता है। और जैसे ही हाँ मैंने 25 मिनट काम किया, अलार्म बजेगा, अलार्म बजेगा, मैं जाऊंगा एक गाना देखूंगा, थोड़ा कि यूट्यूब 5 मिनट का वीडियो देखूंगा, और जैसे ही फिर आया, मैं फिर आ गया 25 मिनट के लिए, फिर काम किया, और फिर मैंने गया। तो इस तरीके से जो चीजें होता है कि आप अपना ब्रेन को कॉन्शियसली उससे भैया आप टास्क दे दे के उसके अंदर में बीटा गामा को आप एक्टिवेट कर रहे हो। पहला टेक्निक हो गया। सेकेंड टेक्निक करने के लिए सबको पोमोडोरो। बोर्ड में आ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू ए ग्रेट, एक बहुत अच्छा एक ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, जो कि इसको हिम विफ ऑफ बोलते हैं। टेक्निक का नाम है हिम ऑफ। ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें बहुत क्या सीरियस। नाम बोल सर? हिम ऑफ। जिम हॉप। नमस्कार दोस्तों। हाँ रुको, मैं भी करा रहा हूँ आपको। क्या आप लोग अभी को साउंड आया? हाँ सर। यस सर। वेरी यस गुड, अभी सर। उसी को हाँ करना है। नमस्कार दोस्तों। रेडी एवरीवन, आप लोग को पूरा अभी पेन पेपर सब छोड़ो, टेक्निक प्रैक्टिस करो, क्योंकि टेक्निक प्रैक्टिस करने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा। तो कैन यू सी एवरीवन, सबको दिख रहा है? हाँ सर। परफेक्ट। 11 मिनट करना है, तो पहले छोड़ दो सब कुछ, पेन पेपर, स्पाइन स्ट्रेट, में सबको देख सकूं। गुड, इसको स्मॉल कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ यस सर। सर। स्क्रीन में क्या दिख रहा है? मुझे ब्रेन। तो ब्लैंक दिख रहा है। इनमें मैं आपने मैं कर रही हूँ। पेज खोला हुआ है, वेब पेज खुला हुआ है, स्क्रीन में किसी को कुछ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? यूट्यूब का एक पेज मुझे सर है। अभी यूट्यूब का तो ब्लैक। लिंक दिख रहा है। प्रीमियम लिखा हुआ है। विम यूट्यूब होप। प्रीमियम लिया हुआ है हाँ आपका। ठीक 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 ठीक, समझ में आएगा मैम, ठीक है चलो। आपको विम अभी होप। इसके विम साथ हॉफ मेथड गाइडेड ब्रीदिंग वो है। वेरी गुड, नाउ स्टार्ट विथ फॉलो दो, पूरा 11 मिनट फॉलो करना है। रेडी? सबको वीडियो मोड में, कीप स्पाइन स्ट्रेट। स्वागत है आपका। यह एक सांस लेने का मार्गदर्शक है या गाइडेड भी जिम कहते हॉप। हैं। पूरी तरह से आराम करें, लेट जाइए नहीं बैठिए। या बैठ जाइए, आपके सुखद के अनुसार। आप तैयार हैं? फिर हम शुरू करते हैं। पहला राउंड। सांस अंदर लें, अब सांस बाहर छोड़ें। सांस अंदर लें, अब सांस काइंडली बाहर लिखे मत, छोड़ें। प्रैक्टिस करे। वीडियो को देखे। सांस अंदर लें, अब सांस बाहर। सांस अंदर, सांस इससे बाहर। ब्रीदिंग का आवाज नहीं आ रहा है? सांस पेट में, छाती में और जाने दें, एक लहर की तरह। इसका एक ब्रीद चक्र इन बनाएं। एंड आउट। पूरी तरह से सांस अंदर लें और जाने दें, बस चलते रहें। सांस लेने डीप और ब्रीथ छोड़ने के एंड आउट। बीच में रुके नहीं। अच्छी गहरी सांसें। बस और पूरी तरह से अंदर जाने दें।
5 और। आइए हम पूरी ध्यान से करते हैं। अंतिम 1, सांस पूरी तरह से अंदर लें और सांस छोड़ने के बाद रोकें। 30 सेकंड की सांस रुकना है। अभी से रोक लें। इस क्षण में रहो। शरीर को वह करने दे जो वह कर सकता है। अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दें। इसे धीमा करें और बस इस क्षण में रहें। 5 सेकंड में रिकवरी सांस लें। 3, 2, साउंड इज दैट 1। गहरी सांस अंदर लें और 15 सेकंड तक रोकें। रोकिए, छोड़ेंगे नहीं, रुकिए अंदर। अभी 3 सेकंड्स में सांस बाहर छोड़ें। 3, 2, 1। छोड़िए। जाने दो। दूसरा राउंड। फिर से 30 बार। हाँ, सांस अंदर ले, अब लीजिए। सांस बाहर छोड़ें। सांस अंदर ले, अब सांस बाहर छोड़ें। डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। यानी कैसे आएगा डीप ब्रीथ करने अंदर के ले, लिए? बाहर। अंदर ले, बाहर। अंदर ले, बाहर। सांस पेट में, छाती में और जाने दें, एक लहर की तरह। इसका एक चक्र बनाएं। पूरी तरह से सांस अंदर लें और जाने दें। बस चलते रहें। सांस लेने और छोड़ने के बीच में रुके नहीं। अच्छी गहरी सांसें। अभी हमें 1 मिनट 10 होल्ड करना है। और पूरी तरह से अंदर उस हिसाब से प्रिपेयर करें बॉडी जाने को। दें। पांच और। आइए हम पूरी ध्यान से करते हैं। अंतिम 1, सांस पूरी तरह से अंदर लें और सांस छोड़ने के बाद रोकें। अब से 1 मिनट सांस रोक कर रखें। इट विल बी डिफिकल्ट। हाँ, महसूस करो, अपने शरीर के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाओ। यदि आपके हाथ और पैर झंझना रहे हैं या आपका शरीर का तापमान बदल रहा है तो यह ठीक है। यदि आपको निर्देश देने से पहले सांस लेने की आवश्यकता है तो ठीक है। आप लगभग वहां हैं। क्या आप अपनी सांस को लंबा खींचना चाहते हैं? अब वीडियो को रोकें और जब सांस लेने की जरूरत हो तो वीडियो शुरू करें। जब आप तैयार हो, पूरी तरह से सांस लें और 15 सेकंड तक रोकें। अभी 3 सेकंड्स में सांस बाहर छोड़ें। 3, अभी लास्ट राउंड 2, होगा। 1। जाने दो। तीसरा राउंड। वापस उस लय में सांस अंदर लें, जाने दें। सांस अंदर लें, जाने दें। सांस अंदर, अब सांस बाहर। सांस अंदर लें, अब सांस बाहर। सांस अंदर,
सांस बाहर, एक लहर की तरह। इसका एक चक्र बनाएं। पूरी तरह से सांस अंदर लें और जाने दें। बस चलते रहें। सांस लेने और छोड़ने के बीच में रुके नहीं। अच्छी गहरी सांसें। दस और पूरी तरह से अंदर जाने दें। 98 सेकंड करना पड़ेगा और ना, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। पांच और। आइए हम पूरी ध्यान से करते हैं। अंतिम एक। सांस पूरी तरह से अंदर लें और सांस छोड़ने के बाद रोकें। 1.5 मिनट्स सांस रोक कर रखें। I know it's difficult, पर जितना हो अपनी नसों के माध्यम से खून बह रहा है। अपने दिल की धड़कन महसूस करो। सेकंड बचे हैं। आप लगभग वहां हैं। क्या आप अपनी सांस को लंबा खींचना चाहते हैं? अब वीडियो को रोकें और जब सांस लेने की जरूरत हो तो वीडियो शुरू करें। सांस अंदर ले और 15 सेकंड तक रोकें। अभी 3 सेकंड्स में सांस बाहर छोड़ें। 3, 2, 1 जाने दो। जैसे ही आप इस This particular breathing have some power in creating such kind of neural pathway जिसके थ्रू आपको ऑटोमेटिकली यू कैन फील। आप 2 दिन 4 दिन करो, आपको दिखेगा कि आपका जो बैठ के काम करने का जो चीजें है वो हो गया है। नॉट एवरी डे बट 2-3 दिन में मैं एक बार करता हूँ, 2-3 दिन में एक बार करता हूँ। व्हेन आई फील कि अभी 3-3 घंटा काम हो रहा है, ये चीज हो रहा है, तो आई स्टार्ट हेल्प टेकिंग हेल्प फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। क्लियर हुआ? कितने लोग 90 सेकंड तक होल्ड कर पाए बताए तो? कर लिए? जरा डिफिकल्ट है सर, जरा डिफिकल्ट लग रहा था लास्ट 3 सेकंड तक लग रहा था कि अब नहीं बचेगा, दम निकल जाएगा, बट कर लिए। जिनका भी और कितने 30 सेकंड कितने लोग पार कर गए? 30 सेकंड वाला होल्ड में 30 सेकंड भी होल्ड नहीं हुआ तो आपका लॉन्ग से कैपेसिटी का क्या हाल है शर्मिला मैम? 30 सेकंड 36 सेकंड तक रुका था। हाँ तो 30 सेकंड तो ऊपर हुआ ना मैम, तो पहले 30 सेकंड था। सर नटशल में जरा ये actually क्या होता है, जब हम वीडियो और साथ साथ करते हैं नहीं तो जरा कॉन्सेंट्रेट होता है। आप जरा इन नटशल जरा बोलिए सर। पहले पहले 30 सेकंड्स होल्ड करने का, बाद में 1 मिनट, 60, देन 1.5 मिनट, फिर 90 आया। और पहले वो शुरू से 5 बार
डीप ब्रीथ करना छोड़ना, ब्रीथ करना छोड़ना सर ना। 30 टाइम्स था और 30 बार था। हाँ, 30 बार, हाँ सर 30 वो बार। बीच में उन्होंने जो 90 सेकेंड्स का था, उसमें वो बीच में बोलते हैं ना कि आप ले सकते हैं सांस, हाँ, तो उसमें हाँ बीच में हाँ, बोलते वाला हैं। वीडियो वीडियो आप स्टॉप। तो लिए ना, क्योंकि हाँ, सबको, क्योंकि 190 मिनट लेना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, 60% लोग कर लिए। हाँ, यस सर, मैं 1 मिनट किया बस, उसके बाद नहीं। हाँ। तो ए पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था जहां पे मैं बोला था कि स्ट्रगलिंग विथ फोकस एंड प्रोडक्टिविटी, इसको टिक मारो, हो गया। हाँ नाउ जैसे कि कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली अगर स्ट्रेस एंड एंजाइटी में है, तो उसका इशू क्या है, इसका मतलब कि वो पर्सन का बेटा वेव्स क्रिएट हो रहा है। बेटा वेव्स क्रिएट हो रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ओवर प्रोडक्शन होगा बेटा वेव्स, तो क्या होगा ना, अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, थीटा अल्फा डेल्टा कुछ बैलेंस भी नहीं है, खाली आपको बीटा हो रहा है, मतलब काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये उसको क्रोनिक स्ट्रेस एंजाइटी एंड बर्नआउट स्टेज में ले जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? सोचो कि आप ट्रेडमिल में फुल स्पीड में मतलब चल रहा है, कोई स्लो डाउन नहीं हो रहा है, हाँ कंटिन्यू, मतलब आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, तो क्या होगा? ओवर थिंकिंग होगा, एग्जॉस्शन होगा। आप कॉन्स्टेंटली मतलब कि ऐसा स्टेट में चले जाओगे जहां आपको आपको अनइजीनेस फील होगा। तो इसके लिए अगर आपके अंदर में बीटा अगर हो रहा है, तो आपको मतलब कि अल्फा थीटा को कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आया? जैसे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी बीच में देख रहा था कि आई वॉज वर्किंग सो मच, और आई वॉज नॉट गोइंग जिम, जिम में कुछ नहीं जा रहा था मैं अभी बीच में, मतलब जब मैंने कंटिन्यूसली मैंने जब ओरिएंटेशन किया उस और टाइम। ओरिएंटेशन। हाँ, ओरिएंटेशन टाइम बहुत ज्यादा मतलब बैक टू बैक हो रहा था। मेरे को बहुत ज्यादा बर्नआउट स्टेज फील हुआ कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी एज। तो देन आई मेड अप द माइंड, कुछ भी हो जाए वो टाइम को अलग करना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द, क्योंकि वो बॉडी ना सबसे बहुत बड़ा पिलर है। अगर आप बॉडी को लेकर टाइम दे दिए ना, आपका दिन कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा। यू विल बी मोर स्ट्रोंगर, यू विल बी मोर फ्रेश, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। क्योंकि बॉडी एंड माइंड आर वन। जब मैं 120, नॉर्मली मैं बेंच प्रेस वगैरह 100 kg मारता हूँ ना, तो जब मैं 100 kg करता हूँ तो दैट अल्टीमेटली ट्रांसफरिंग टू माई ब्रेन ऑल्सो, आई एम स्ट्रांग एनफ। क्योंकि बॉडी एंड माइंड आर वन। आप फ्रेम्स में पढ़े हो ना हम लोग, मुझे जी। यस। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपको यहाँ पे मान के चलिए कि आपका पहला हो गया कि आपको, सेकंड है कि आपको कांस्टेंट स्ट्रेस में है तो अल्फा थीटा क्रिएट नहीं होगा। और अल्फा थीटा क्रिएट नहीं होगा तो अल्फा थीटा के लिए आपको जैसे कि क्या करना पड़ेगा, आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एक काम करो, बाहर निकल जाओ, थोड़ा नेचर में घूम के आ जाओ, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके ब्रीदिंग में ध्यान दे दो। तो इस तरीके से आप करके थीटा अल्फा को आप कॉन्शियसली एक्टिवेट कर सकते हो। अगर किसी को पोर स्लीप हो रहा है, सोने का दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसके अंदर में डेल्टा वेव्स क्रिएट नहीं हो रहा है। उसके अंदर में डेल्टा वेव्स क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर में जो भी बर्नआउट हो रहा है बॉडी में, जितना भी सब रिकवरी हो रहा है वो नहीं हो रहा है। पोर स्लीप क्वालिटी क्या कर रहा है ना, आपको सब कुछ को अफेक्ट करता है। फोकस को अफेक्ट करता है, मेमोरी को अफेक्ट करता है, क्रिएटिविटी को अफेक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो स्लीप इज ए बिग थिंग। अगर आपको नींद नहीं आया ना, तो आपको देखो बहुत ग्रॉगी फीलिंग, इरिटेबल फीलिंग आएगा। आपका इम्यून सिस्टम भी एक टाइम के बाद में ना लो हो जाता है, फटाफट कुछ ना कुछ बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर एक कोई, छोटा सा क्वेश्चन था सर। हाँ, सर सर नींद दोपहर नहीं को आ रहा है तो सोना डेल्टा वेव्स इज। की। दोपहर को हाँ सोना, सर क्या बोल रहा हूँ? हाँ, दोपहर को सोना इज ए गुड साइन और व्हाट इट इज? सर गुड्स एंड बेड साइन नहीं होता है, बट आप ट्राई करो कि रात को सोने के लिए एक वन टाइम में, हाँ दैट। और दिन में काम हाँ करो। सर। क्योंकि दो चीज प्रॉब्लम है, अगर दिन में सो जाओगे ना, रात को ना नींद नहीं आएगा। नींद नहीं आएगा, दैट इज करेक्ट। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। सर तो आप 6-7 घंटा 8 घंटा ना सो जाओ। क्या बोल रहे थे भारती? सर जैसे सोने का दिक्कत है आपने बताया, तो यानी डेल्टा वेव्स हमारी ठीक नहीं है, तो उसको रिकवर मतलब ये जो मेथड बताया वो सिर्फ बीटा के लिए है। इसको डेल्टा को सॉरी करने के बीटा लिए नहीं, आप, अल्फा थीटा के हाँ, लिए। आपको योगा निद्रा करना हाँ, है, योग निद्रा होता है ना, योग वो निद्रा। करना है, पीएमआर करना है। और आपका जो हाँ स्लीप पीएमआर। मास्टर में सिखाया गया था ना, कि किस तरीके से आप पूरा शेड्यूल बनाओगे, शाम को कैफीन नहीं लोगे, सारी चीजें, स्लीप मास्टर आप लोग को हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ सर। यस सर, हुआ हुआ है हुआ ना? है। यस सर।
स्लीप मास्टरी नहीं होगा तो फिफ्थ वेज का फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसका, वो आएगा। ना वो हो गया सर। कि अगर किसी पर्सन के अंदर में क्रिएटिव ब्लॉकेज या लैक ऑफ इंटेंशन आ रहा है, मतलब कि आप चाहते हो कि जैसे कि अभी उमित आर यू देयर, जैसे तुम्हारा केसेस में होता है, राजेश जी है क्या, तो उनके केसेस में क्या हो रहा है ना, उनको खुद को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं आता है। अगर आपका ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा, यूर कीप आस्किंग अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके अंदर में जो ब्लॉकेज है, आपके अंदर में क्रिएटिविटी नहीं आ रहा है, लैक ऑफ, आपको इंट्यूशन नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब क्रिएटिविटी रिसाइड्स इन थीटा वेव्स, जो कि डायरेक्टली आपका सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। अगर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को अगर टैप नहीं कर पाओगे, अगर थीटा वेव्स को टैप नहीं कर पाओगे, तो आप कभी भी क्रिएटिव फ्लो को आप अचीव नहीं कर पाओगे। मैं किस तरीके से प्रोग्राम बनाऊंगा, अगर भी मैं डीएमपी कर रहा हूँ तो डीएमपी में बहुत लोग कर रहे हैं, तो आई हैव मेड माई ओन प्रोग्राम। तो मैंने जिस तरीके से पहला दिन मैंने प्लान किया, तो आई नीड टू हैव सम क्रिएटिव थिंकिंग ना, कि मैं किस तरह से करूंगा, मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, आई विल बी टेक हेल्प ऑफ द म्यूजिक, मैं इस तरीके से करके ये करूंगा, मैं स्टेप का गाइडिंग करूंगा। तो ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी कौन दे रहा है, थीटा। क्लियर हुआ? यस सर। अब मत बताओ कि ये ब्रेन वेव्स को क्रिएट कैसे हुआ है, ये ब्रेन वेव्स क्रिएट क्यों हो रहा है, कौन बोल पाएगा? हाउ दिस ब्रेन वेव्स, कैसे क्यों क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है? तो फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी कैसे हो रहा है, आपका जो न्यूरॉन्स है ना, वो कंसिस्टेंटली ना कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, हाँ। मतलब वो एक दूसरे को बात करते हैं, एंड जो एक दूसरे को जो बात करते हैं, थ्रू जो बात करने का प्रोसेस के अंदर में, उनके अंदर में जो ब्रेन एक्टिविटी होता है, इसी से ही आपके अंदर में ब्रेन वेव्स क्रिएट हो रहा है। और हमारा ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, और एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का एक रिदम है। जैसे कि आप देखोगे तो डेल्टा वेव्स में पूरा ऐसा ऐसा है पूरा, हाँ। थीटा में थोड़ा 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 आएगा, अल्फा में थोड़ा, बीटा में थोड़ा बड़ा आएगा, गामा में एकदम बड़ा बड़ा आएगा, हाँ। तो ब्रेन वेव्स, तो इसको हम लोग को मेजर कर सकते ईईजी मशीन में, किसमें? ईईजी मशीन में आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो गया, वो ब्रेन वेव्स कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीजें। अभी हम लोग को कल थोड़ा सा और एक लेवल में लेके जाऊंगा, कि कौन सा ब्रेन, ब्रेन में क्या हो, और थोड़ा डिटेल में, कि कैसे आपका ब्रेन वेव्स को आप चेंज कर सकते हो कॉन्शियसली, क्या क्या एक्सरसाइज और है। कल थर्ड क्लास है, उसको खत्म कर देंगे। डन। सर एक और एक पूछना सर, सोरोफुल कंडीशन रहता है ना, वो सब वो टाइम कौन सा फ्रीक्वेंसी सोरोफुल है कंडीशन आप में आपका आपका उस सोरोफुल कंडीशन में आपका स्टेट है, हाँ स्टेट का। ये स्टेट है। तो आपका स्टेट आपका ब्रेन वेव को डिफाइन नहीं करेगा। आपका स्टेट, जैसे कि अगर हाँ आप हाँ सोरोफुल कंडीशन में हो, सो गए जाके, हाँ, तो आपका तो हाँ सोरो खत्म हो गया ना। डेल्टा हाँ, वेव्स में आपका सोरोफल का कोई कंडीशन नहीं है। सुबह कंडीशन उठोगे नहीं है तो थोड़ा बहुत correct। याद आएगा मेरे को, उसका झगड़ा हुआ था। फिर अल्फा में आएगा तो और आएगा, बीटा में आओगे तो वो पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रेन एक्टिवली उसको प्रोसेस कर रहा है। क्लियर? वन Clear। मोर सेक्शन, जैसे कि आप अभी ब्रेन वेव सीखे हो, तो ब्रेन वेव्स को यूज करके किसी को थोड़ा ठीक करने का ट्राई करो। हम्म, सर आपने मुझे बोला मेरी नींद नहीं हो रही इसलिए मेरा क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहे हो? अगर नींद नहीं आएगा तो हाँ, 100% है। तो क्रिएटिव थिंकिंग कैसे कर, मैं देखो, ओवरवेलमिंग तो, देखो क्रिएटिव थिंकिंग मुझे कैसे होता है, ओवरवेलमिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होता है ना, क्रिएटिव थिंकिंग जैसे कि अगर मान के चलो, आप अगर उस, आपको थीटा स्टेट को अगर टैप नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन से, ओके, आप अपने सबकॉन्शियस को टैप नहीं कर पा रहे हो, तो इंटेंशन आइडिया में ना ब्लॉकेज आएगा। हमेशा कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, ये जो क्वेश्चन आ रहा है, दैट्स मीन्स यू आर अनएबल टू एक्सेस टू योर थीटा वेव्स। तो आपको सबकॉन्शियस तो कब रीच नहीं कर पा रहे हो, कि आपको सबकॉन्शियस आपको आइडिया थ्रो करेगा कि अभी ये नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, वो करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग कैसे देखते हैं कि किस में काम करना है, इफ द पर्सन कंसिस्टेंटली आस्क, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मीन्स हिज ओन सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट गिविंग सो मच आइडिया उसको। तो आप जैसे थीटा वेव्स का जो प्रैक्टिस बताएंगे उसको स्टार्ट करो,
ताकि अपना आइडिया को, कॉन्सेप्ट को ये करो। नेचर में जाके घूमो, नेचर को देखो पूरा आराम से, चलो नेचर में, जमीन में। यू स्टार्ट टाइपिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर? ये सर विम होफ जो बताया यस ये सर। एक्सरसाइज भी उसमें काम करेगी ना? वो ब्रेन वेव जो नहीं में बोला आपको, गामा के लिए, बीटा के लिए। विम होफ गामा बीटा के अभी लिए। जो अभी जो सर करवाए वो हीमो टेक्निक ही था ना? हाँ, गामा और बीटा के लिए हो। गामा और बीटा के लिए था। डन। सर मैं यस पूछ नहीं, इसके रिलेटेड नहीं, अभी आपने दोपहर में डाला था, किसी ने डाला कि भाई मोबाइल का वो, तो उसमें जो पिक्चर था ना सर वो एआई का था, ठीक है। और मैंने वो रेडी तो किया बट एआई का नहीं है मेरे पास। अभी इसको मैं ना इसको फ्री में देने के लिए छोटा करना पड़ेगा ना, फिर बाकी का हमारा पूरा मैटर। मैं समझा नहीं, मैं फिर से बोलिए। सर आपने डाला ना, कोई और डाला है, आपने गाड़ी पार करके रखी है, तो मैंने पार्क नहीं, मतलब मैं उसको अभी थोड़ा बाहर लाने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए टिप चाहिए। कुछ नहीं, टिप से करना है। वही सर मैंने व्हाट्सएप में सबको डाल दिया है। हाँ बस हो गया, नेक्स्ट स्टेप फॉलो अप करना है। तो एक लेडी ने आई एम इंटरेस्टेड करके डाला था, हाँ वो, यही डाउट था हाँ, कि मैं बच्चों के लिए लूं क्या बड़ों के लिए लूं, दोनों को ही जरूरत है, बड़ों के लिए लो, बच्चों के लिए मत लो। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के हिसाब से डाला है, तो अभी एक लेडी ने हाँ कहा है। स्टूडेंट कांट पे यू मनी, टारगेट यस, टू दो, सो लाइक पेरेंट्स विल बी पेरेंट्स। बेटर। पेरेंट्स के साथ बच्चों को बैठा सकते हो कि वो हाँ गाइड वैसे, करेंगे, हाँ। लेकिन कभी भी ऐसा कुछ काम मत करो जहाँ पे दोनों लोगों को बात करना पड़ेगा, बच्चे को बेटा को, बच्चे को फिर मम्मी को पापा अच्छा, को। वो नहीं होना ओके चाहिए। गॉट इट। क्योंकि मैं जो फिटनेस एकेडमी था, मैं फिटनेस एकेडमी कंटिन्यू नहीं किया, इसके लिए किया क्योंकि वहां पे बच्चा आके बातचीत करके हाँ बोल के जाएगा, उसके पेरेंट्स पीछे मना कर देगा, नहीं 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 नहीं, नहीं अभी अभी तो फ्री वेबिनार ही कर रही हूँ ना सर, पहले फ्री वेबिनार करके फिर 3 दिन का देने फ्री का सोच। वेबिनार में मैम देखो, तो आप कर रहे हो तो आप बच्चों को, मम्मी को भी टारगेट करो, उनको भी बैठने बोलो। हाँ इसीलिए सर अभी फ्री में दोनों को रख बैठा देंगे, फिर जिसको समझ में आएगा ओनली फॉर चिल्ड्रन, मतलब फॉर टीन्स ऐसे बोल के ये करने का सोच रही हूँ। डन। तो क्या प्राइस ले सकते हैं सर? मैम आई देखो थिंक, हाँ, पहले मैम तो स्टार्ट करो। प्राइस पॉइंट ना मैम बहुत सब्जेक्टिव पॉइंट है, हाँ। मतलब मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा ना, इट इज नॉट द राइट वे ऑफ हाँ कोचिंग। क्योंकि हमारे यहाँ ना जल्दी से नहीं देने वाले हैं सर, तो सर थोड़ा। आप अपने वहां कर रहे हो तो आप, वो सब्जेक्टिव चीज है, देखिए मैम। तो मैं अभी कहीं पे जा रहा हूँ तो मैं वहां का साइकोलॉजी समझूंगा, किस तरीके हाँ का स्ट्रेस होगा, तो मैं फिर कुछ राइट, करूंगा। तो प्राइस कभी भी किसी को मत पूछो, आप एक सब्जेक्टिव है ओके, ये यस, चीजें। नहीं नहीं समझ गए समझ गए। जी जी। एक सर ने जिससे मैंने अभी बात की थी, 1 मिनट अरुणा मैम बस हो गया मेरा। तो एक सर से जिससे अभी मैंने बात की थी जो हमारे मतलब कम्युनिटी के ही हैं, उन्होंने कहा मेरी एक स्कूल है मैं बात करता हूँ, 1% का अगर आप 100 रुपये लेते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वेरी गुड। क्या बात, यस सर। वेरी गुड, क्योंकि कितने सारे लोग आ जाएंगे ना। यस सर। और मैंने कहा नहीं 500 तो मिनिमम, ये मैंने नहीं, कहा। आप मैम डिमांड तब करो जब आपका ऑलरेडी रैपो बिल्डअप है। इसीलिए कंफ्यूजन था, तो मैं कहा आपसे क्लियर कर रैपो लूं। बिल्डअप है तो। सर ये जो आप लैंडिंग पेज का सर करवाया सर, आपने क्या वो जस्ट प्रॉम्प्ट दिया या फिर पूरा उसको बनाने का तरीका भी बताया? हम लोग को बताए कि किस तरीके से फनल्स क्या होता है, हम्म। उसका पीछे रीजन क्या है, उसका हम्म। साइंस क्या है, आपका हम्म। बिजनेस कैसे ये करता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसे बता दिए और प्रॉम्प्ट भी दे दिए। मुझे तो वीडियो मिल ही नहीं रहा है सर, माही मैम कॉल भी नहीं करी है। ओके, माही कॉलिंग की तो मैं, माही को आप कॉल किए थे? माही सर का, उनको नंबर मैंने समझ में नहीं था सर। मैंने भी कल किया था माई को सर मैं फोन। ग्रुप में ना सिंपल लिखो, कैन एनीवन लाइक प्रोवाइड माही नंबर, इतने लोग हैं सबके पास माही का नंबर है, ये तो सर कॉमन मेरे सेंस पास है। भी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ को कौन सा नंबर है सर। 1 सेकंड लगेगा आपको ग्रुप में, देखो कैसे काम गड़बड़ करते हो, हाँ। 1 सेकंड लगेगा ग्रुप में, कैन एनीवन कंफर्म द माही मेम्स नंबर, आपको 10 लोग है बता देंगे। इसके लिए इतना टाइम वेट करने का क्या था? अब मैंने लिखा तो वहां तो सब मुझसे लेडी ही कर रहे थे मेरे पास, अब मैंने जिस लिखा कि मेरे पास बहुत सारे नंबर है। इसको बोलते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज में आपको मिस कम्युनिकेशन। काइंडली आई आई एम नॉट कंफर्म विद माही मेंबर नंबर, प्लीज प्रोवाइड इट, खत्म बात, सबको समझ में आ गया।
अभी सब यहीं पे हो भाई, कोई माही मैम का नंबर डाल देना प्लीज। सर अभी मैं मेरे सर जो टॉपिक पे आती लास्ट हूँ सर। 515 तो है वो अभी माही मैम का नंबर है, 515 वाला। कितना वाला है? नहीं आप नहीं, लिख मेरा देना लास्ट नंबर मैम है। में को। 515 है वो माही मैम का नहीं नहीं, नंबर वो है। मेरा मैम नंबर को है। send कर देना प्लीज। वो मेरा वो सर पर्सनल का नंबर है। सर नंबर का है। है। सर का सर नंबर का है, वो तो नंबर है मैं कंफ्यूज सेवन फाइव रहती फाइव हूँ ना। फाइव है। वो मेरा पर्सनल नंबर है, उसको माही मम्मी का नंबर मत बोल दो। नहीं नहीं, मैं इसी नाम इसलिए पे है कंफ्यूज माई होती हूँ मैम। सर। सर मैंने भी कल माई मैम को फोन किया था, लेकिन सर मैम ये नहीं मैम आया। उठाया नहीं। उसको दो सर ये से तो ना नौ आपका के नंबर बीच है। में ना कॉल करो, 2 से 9 के बीच में। सर ये तो नंबर माही भी तुम हो सबका क्या ही यहाँ पे? दीदी बेटा माही है क्या? 3737 नंबर सर का हाँ, है। ओके ठीक है। सर ये वो नंबर आपका आपको है। हाई कर देंगे, रुको ना, एक आपको नंबर आपको होगा। हाई कर देंगे। कौन सा नंबर सर में? एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, माई मैम आपको हाई बोलेंगे। ये मैम ऑफिस का नंबर है, और ये जो कोई डाला ना एट मैम वन ये एट दो हाँ नंबर नौ भेजे मैंने नंबर है अभी। सर। हाँ, ये ये जो डाल 9 नंबर डालिए ये क्या? दोनों है। दो मैम चार ये एक ऑफिस छः का भेजा 8 ऊपर नंबर वाला। डाला है। ये जो 818 8 ना, उसका उसका पर्सनल नंबर है। हाँ, उसमें कर सकते हो। और ये जो 3737 वो मेरा ऑफिस का नंबर है। वो 2 बजे यस। से रात को 9 बजे तक इस नंबर में उठाएगी, लेकिन उसका पर्सनल नंबर में करो ना 818 में। डिस्टर्ब करो, कोई एक दिक्कत दो नहीं। तो सर मैं स्कूल में, अगर ये तो छोटा सा स्कूल था सर, अभी जो सर मुझे बोले, तो अगर मैं अच्छी स्कूल में जाऊं तो वहां पे भी 100 बोलूं? दिस इज, आपको नहीं बोलना है मैम, आप यही गलती कर रहे हो। हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। आपको नहीं बोलना है, आपको उनसे निकालना है। जैसे मैं अभी कॉर्पोरेट में गया था, मैं तो एक भी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया हूँ, तो मैं कैसे कोटेशन दूं? और मेरे जो अभी जो एक रिसेंटली जो कॉर्पोरेट का उठाया, वो मेरा दो मतलब कि अच्छा जान पहचान का लड़का है, बहुत रिगार्ड्स करता है। तो वो मुझे बोल रहा था कि मैं तो सोचा था कि मैं ऐसे एक बार करा दूं उसके लिए, अभी का जो था। तो वो बोले कि नहीं सर, कितना दूं सर, 25,000, 11,000 क्या दूं? वो खुद से बोल रहा था 2 घंटे के लिए। तो मेरे लिए तो कुछ अभी आइडिया ही नहीं है कि मैं क्यों किया नहीं हूँ। तो मैं बोला कि नहीं तो मिनिमम ही दे। मैं अभी जो मांगा इसको, जो सेकंड बंदा को 11,000 मांगा, तो फटाफट चेक काटा दे दिया 1 सेकंड के अंदर में। तो मेरा माइंड में से कुछ नहीं है, तो अभी मैं समझ में आया। जब मैं 2 3 5 काम करूंगा ना मैम, तो मुझे एक्चुअली ना उसका फाइनली आपको कैसे बोलना है वो सब्जेक्टिव है। मैं कहीं पे जाऊंगा बोलूंगा कि मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे कोई बोलेगा कि मुझे 50 लोग को ट्रेन करना है, आपके सेल्स पर्सन को, और उसका बिजनेस मुझे दिख रहा है कि उसका बिजनेस बड़े लेवल में, बड़ा बिल्डर है, कुछ है। तो मैं उसको बोलूंगा ना 50 पर्सन है, तो एक पर्सन के पीछे एटलीस्ट 1,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 6 घंटा ट्रेनिंग। तब मैं ऐसे कोटेशन दूंगा उसको, पर पर्सन के हिसाब से ये कर दूंगा, ये वैल्यू दूंगा करके बोल दूंगा। तो वो सब्जेक्टिव है। लेकिन कोई एक ऐसा बिल्डर है जिसके पास भी मतलब कि मैं अभी नया नया प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किए है, ऐसा कुछ नहीं, और मैं उसके साथ बैठा हूँ, मैं बोलूंगा 50,000, तो दे नहीं पाएगा ना। तो मुझे वहां पे अलग चीजें करना है। तो यू हैव टू गो इनटू द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से वो प्राइस जो है वो सब्जेक्टिव रेट है। आप कैलकुलेट करो, आप देखो कि कैसे करना है। तो मैं जैसे कि वो खुद से बोल रहा था 25,000 सब दे दूं ऐसा करके, तो मैं जानबूझ के थोड़ा लो ही मतलब कम किया, क्योंकि मुझे उससे नहीं लेना था उस चीजों को लेके। क्योंकि 2 घंटे का सेशन है, 2 घंटे का सेशन के लिए मुझे भी ठीक नहीं लगा। अगर 4 5 घंटे का सेशन होता तो ठीक था। तो 11,000 पे किया, बोले कि सर आप ये कर दो बोल के। तो लोग पे करते हैं, तो आप उन ऐसे बातें करो कि उनके ऊपर छोड़ दो। ओके, अब मैं वो बोल दूंगा ना 1,000 रुपया लो, तो विल बी स्टिक टू 1,000 रुपीज। हो सकता है कि वो बंदा 500 रुपया दे के आपको 500 स्टूडेंट देता। तो मैंने आपको ऐसे सिखा के आपका पूरा बिजनेस गड़बड़ कर दिया ना। क्लियर हो? यस सर, अभी clear है। चलो, कुछ अभी जो थैंक यू। स्टार्टिंग में ना मैम, जो भी कुछ भी देगा ना, जस्ट से हाँ हाँ क्यों। नाउ यू आर नॉट एक्सपर्ट, नाउ यू आर नॉट एस्टेब्लिश्ड ओके मार्केट में। जब आप एस्टेब्लिश नहीं हो, तो डोंट कंसिडर मनी, जस्ट कंसिडर द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आप अगर एक जगह जगह धमाका कर लिया, भले 100 रुपया दिया, तो आप वो फोटो वीडियो लाके आप अगर 5 जगह डाल दिया ना, दूसरा स्कूल से ना आप 500 रुपया मांग सकते हो। तो पहले चीज अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर? थैंक यू सो मच सर थैंक यू, फॉर डन। क्लैरिटी। सर एक क्वेश्चन करूं? थैंक यू वेरी मच। हाँ जी।
एक केस स्टडी शेयर करूं सर? हाँ बोलिए। एक लेडीज जॉब करती है, हम्म। वो ऑनेस्ट है 100%। हम्म। मगर वो जहां पर जॉब करती है ज्यादा से ज्यादा करप्टेड है, हम्म। और वो उनके साथ मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए लेडीज के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा दिया गया है और वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। वो उनका करप्शन भी सहन नहीं कर पा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ रहना चाहते हैं, और काउंसलिंग के लिए गए हैं। तो काउंसलिंग करेगा वो क्या करेगा? ओके, पहले तो मैं जो न्यूरो कोच है उन लोग को बोल देता हूँ, उन लोग कैसे काउंसलिंग करेंगे। हाँ, चलो मैं बताओ प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं जो मेथड बताया था उस मेथड को मैं, जो लोग बेच वन के हैं मैं उनको सिखाया हूँ, बेच टू को तो सिखाया नहीं, तो मैं उनको नहीं पूछूंगा अभी। मैं क्या मेथड बताया था? फर्स्ट रैपो बिल्डिंग। हम्म। चलो रैपो बिल्डिंग हो गया, फिर? फिर जनरलाइज करना कि आजकल थोड़ा ऐसे। अरे मैं कहाँ गए, मैं क्या सिखाया था? मैं क्या सिखाया था? मैं सिखाया था कि इसका प्रॉब्लम कौन सा एरिया है में, उसका प्रॉब्लम एनवायरमेंट में है। स्टेट हम्म। एनवायरनमेंट। राइट राइट। जो environment। सिखाया था उसी को ही चेंज कर अप्लाई करना है। मैं सिखाया था ना, आपका एनवायरमेंट लेवल में प्रॉब्लम है या हैबिट लेवल में प्रॉब्लम है, या स्किल लेवल में प्रॉब्लम है, या बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है, या आइडेंटिटी में या वैल्यू में प्रॉब्लम है। मैं ये सिखाया था ना एक एक करके। तो फिर क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहे? अगर उसका लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट में गलत लोग हैं, करप्टेड लोग हैं, अनड्यू एडवांटेज चाहते हैं, इस नहीं होने से उसको जबरदस्ती का काम दे रहे करे, तो दैट पर्सन इज द इन द सराउंडिंग। तो उसको आप जितना भी अभी मेडिटेशन करा दो, कुछ भी करा दो, कुछ ठीक नहीं होगा। बिकॉज इसको बेचारे का यहाँ कहोनी में लगा है, और आपको सरदर्द का अमृतांजन लेकर लगा रहे हो। हाँ, तो इस तरीके से कोच बनोगे तो ऐसा ही होगा। तो अभी उसको ना यहाँ पे बोलना है कि भैया अभी एक काम कर, यहाँ पे टेनिस एल्बो का बेल्ट लगा के ना बैठ। तो उसको पहले सराउंडिंग से आपको समझाओ कि ये तुम्हारा सराउंडिंग है, और तुम्हारा उस सराउंडिंग के ऊपर तुम्हारा इतना कंट्रोल नहीं रहेगा कभी भी। तो दो चीज उसको सिखाना है। पहला चीज बोलना है कि इधर तुम पार्लरली एक अदर वे ऑफ लाइक मेकिंग मनी देखो, और ये सराउंडिंग को छोड़ दो, क्योंकि ये नहीं चेंज होंगे। नहीं तो तुम अपना कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करो, कहाँ बाउंड्री क्रिएट करना है, कहाँ क्या करना है, उसके साथ तुम अब डील कर लो। ये दो ही तरीका है, तीसरा कोई तरीका नहीं है। खत्म बात। न्यूरो कोच कैसे काउंसलिंग करोगे? कितने लोगों को समझ में आया? एग्जैक्टली क्या बात करना है, सराउंडिंग, सीधा की पॉइंट पकड़ना है कहाँ से, और एक बार उसको रिफ्लेक्ट करना है कि उसको रिफ्रेमिंग कैसे करोगे इसको, हाउ यू कैन रिफ्रेम दिस कंडीशंस। सर खुद हम को मैनिफेस्ट बताएंगे कर उसी सकते पे। हैं। मैंने नहीं, ज्यादा साइंटिफिकली ही करना है चीजें, मैनिफेस्ट। रिफ्रेमिंग और वो जो सर एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले। बाउंड्री करना तो टेक्निक हुआ ना, मैं रिफ्रेमिंग कैसे कर सकते हो? सर हम अपनी लाइफ का ही एग्जांपल देके बोल सकते हैं ना, जैसे मेरा तो खुद का ही है, ऐसा नहीं बोल सकते क्या? रिफ्रेमिंग कैसे करोगे, उसका मीनिंग चेंज कर दो। उसका प्रॉब्लम को, कितने लोग को याद है मैं बोला था कि पहले ही काम करना, उसका प्रॉब्लम को छोटा कर देना, याद आया? बेचवान में बताया था। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, इसको बोले कि वैसे तुमको टैकल कर सकते हैं। आज के डेट में ना तुम, जनरलाइज कर देना उसको आज थोड़ा। के टाइम में तुम वर्किंग लेडी हो ना, मान के चलो, अगर तुम जा रहे हो ना, ये तुम्हें लग रहा होगा ये प्रॉब्लम है, ये हर जगह प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं तुम मतलब तो सडनली उसके अंदर में रिफ्रेमिंग हो गया कि ओके मैं इसको सीरियस ले रहा हूँ। तुम्हें क्या क्या लग रहा है बाकी जो लेडीज है उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है? डू यू फील दिस वे? नो, दिस दिस इज लाइक समथिंग दिस, ये ऐसा ही चीज है वो चीजों को। तो तुम्हें इधर यू फाइंड सम वे कि तुम इंडिविजुअली काम को कर सकते हो, कुछ अपना बिजनेस बिल्डअप करो, कुछ करो। नहीं तो तुम हाउ यू कैन डेवलप ए कोपिंग मैकेनिज्म, सेकंड थिंग। तीसरा चीज है, यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम प्लेसेस जहाँ पे तुम्हारा जैसे एनवायरमेंट के साथ तुम्हारा वाइब्रेशन के साथ मैच हो जाए। किसका नहीं, आज विभा मुझे बात की, सी ऑल्सो टोल्ड द सेम थिंग। इस तरह ऑफिस में मेरे से ही काम करवाते हैं, बाकी को नहीं करवाते हैं। तो ये मतलब कोई बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो सकता कि, और ज्यादातर लोग ना आपको ना पूरा प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, ये बात याद रखो। इफ यू आर नॉट गुड, अगर आप अच्छे नहीं हो कोचिंग में, ट्रेनिंग में, और तो आपको लोग बात बताएंगे नहीं।
आपको बात ऐसा बात बताएंगे जो खाली सरफेस एरिया का होगा। ऊपर, हाँ। रियल प्रॉब्लम नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली कोई बोलता है कि ऑफिस में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो पूछो एग्जैक्टली व्हाट। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको से एब्यूज ही कर रहा है, बुलवाना है ना सर, उनसे ही निकलवाना है कि उनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। बट वो बहुत बड़ा आर्ट है। उसके हम्म। लिए आपको अगर पूरा हिप्नोटिक लैंग्वेज आपको पता होगा तो आपको निकाल सकते हो, क्योंकि हिप्नोटिक लैंग्वेज के थ्रू ही आप किसी का भी सबकॉन्शियस से कुछ भी निकाल सकते हो, अगर आपको उसको लैंग्वेज आपको समझ में आता है तो। क्योंकि एवरीवन, जैसे कि अभी आए कहीं ना कहीं देखो, सुजीत जी आए, मैं पहले ही बोला कि नाउ टुडे हैव स्टडीड, और मुझे कुछ भी मुंह भी नहीं खोले थे, खाली मैं उनका टोन देखा, गुड इवनिंग सर जिस टाइप का बोले, तो मैं वो टोन से ही बोल दिया भाई बहुत पढ़ के आया है। ओके, जो टोन का पीस था जो थ्रो करता है, जो स्कूल का बच्चा आके जो चिल्ला के बोलेगा ना गुड मॉर्निंग सर, तो वहां से समझ में आ जाता है कि हाँ ये पूरा तैयारी करके आया है, नोटबुक फोटबुक सब बना के आया है। जो डर डर के गुड मॉर्निंग सर बोल के गया ना, हाँ ये तैयारी नहीं किया, उसको भी पढ़ेगा अभी। तो ये तो बहुत ज्यादा, ये आपके अंदर में इंटेंशन कॉमन सेंस जो चीजें है, ये सारे का बात है। जब आपके अंदर में ये सब चीजें डेवलप होता है, तो आप चीजों को बेटर तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि एक पर्सन है मुझे अभी बोला कि सर सुबह उठ के 6:30 बजे मुझे ना मेरे को मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, जब एनएलपी करने के लिए उठ रहा हूँ तो मैं डिसकंटिन्यू करूंगा। ये केस स्टडी देखो, हाँ। तो मैं बोला कि ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो लेट्स गो इनटू द डीपर थिंग्स कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम समझते आपको। यू वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बोला हाँ। तो सर आपको जरूरी नहीं ना, अगर आपको सुबह इतना प्रॉब्लम है, 2 बजे तक वीडियो मिलता है, व्हाई आर नॉट गोइंग फॉर द वीडियो। एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज लाइक मॉर्निंग उठना ना, और कुछ है। एक चीज मैंने क्वेश्चन उसको करके छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन पूछा कि जो आपका लाइफ में प्रॉब्लम है, दिस इज द बिगर प्रॉब्लम, वो मुझे बहुत सारा एक्सप्लेन किया है। बोला कि अगर आपके पास इतना ज्यादा रेजिलेंस नहीं है कि आप एक छोटा सा पैटर्न डेवलप कर सको कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठने का, डू यू थिंक यू डोंट हैव दैट मच रेजिलेंस, देन यू कैन लाइक सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन समझ रहे हो ना? तो उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन थ्रो किया। तो जब आदमी, जब भी जो, देखो आदमी आपको ना हमेशा बोलते हैं, आदमी आपको हमेशा मिस कम्युनिकेशन करते हैं। अरे यार दुनिया ही खराब है। ओके, ये बात होता है, दुनिया खराब है मतलब क्या समझे? आपको कुछ भी आंसर मिला दुनिया खराब है कोई बोला तो? कुछ भी आपको समझ में आया कि वो अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, टीचर को गाली दे रहा है, या अपने वाइफ को गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, आपको कुछ भी समझ में आया? तो और वो पर्सन आपको मिस कम्युनिकेशन किया, दुनिया भी खराब है, आप बोलते हैं हाँ यार दुनिया ही खराब है। तो दो लोग मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं कोई कोच हूँ, अगर मुझे पता है, मुझे मेटा लैंग्वेज पता है, तो मैं सीधा पूछूंगा ओके एग्जैक्टली तुम्हारा क्या खराब हो रहा है लाइफ में। तो मैं उसका रूट कॉज में जाऊंगा, उसका एग्जैक्टली चीजें में जाऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। हम लोग ज्यादातर तो मिस कम्युनिकेशन करते हैं। तो लोग आएंगे ना, आपको सच बात नहीं बोलेंगे सुजीत जी। तो कभी भी जो पर्सन आपको बोल रहा है ना, आप ये मत मान लेना कि वो 100% सच बोल रहा है। बट आप उनको ऐसे सुनना है, एम्पैथी के साथ में, और इसके साथ में कि यस 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 मैं समझ रहा हूँ। अगर ये करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में खुल के आपको बताएंगे। अगर आप वहां पे जजमेंटल, थोड़ा सा भी जजमेंटल हुए, तो लोग, जैसे कि कछुआ होता है ना, ऐसे छुप जाते हैं, तो ऐसे छुप जाएंगे, बताएंगे नहीं। तो आपको कोच का काम में बहुत ओपननेस चाहिए। ऐसे ऐसे केस स्टडी आएगा, आपके अंदर में वो सीक्रेट को अपने अंदर में रखना, अपने पास रखना, उसको बिना जज करके उसको ऐसे ही सुनना, ये सारे क्वालिटी होता है। और नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कि आप पर्टिकुलरली चीज को मान रहे हो, जैसे कि सोचो कि सरमला मैम का अंदर में एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं लेडीज वगैरह, आप नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। अब लेडीज वगैरह को ऐसा रहना है वैसा रहना है, ये चीज करने का, अगर कोई ऐसा लड़की आ गई तो थोड़ी ब्लंट टाइप की लड़की है, कुछ भी कपड़ा पहनती है, जाके क्लब में ड्रिंक्स करती है, पार्टी करती है, ये करती है, लड़कों से मिलती है, तो वो व्हाट व्हेन दैट काइंड ऑफ पर्सन कम्स, तो आपका जो सिस्टम है ना, वो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल वे में उसको देखना स्टार्ट कर दोगे, हाँ। तो जैसे वो अनकंफर्टेबल वे में स्टार्ट कर दोगे ना, उसको वो क्लैरिटी, उसको वो समझ में आ जाएगा
कि नाउ ये मेरे, आप क्योंकि ब्रेन तो काम करता सिमिलैरिटी में, तो ये लगेगा नहीं ये मेरे को समझेगी नहीं। तो जब भी क्लाइंट आएगा आप वहां पे आपको बनना है गिरगिट, क्या बनना है? गिरगिट। हाँ। गिरगिट गिरगिट। जो भी क्लाइंट आएगा उसके हिसाब से आपको कलर चेंज करना है, तब जाके आप उसको रिजल्ट दे पाओगे। उसके लैंग्वेज उसके टोन में बात करना है, तब जाकर रिजल्ट दे पाओगे। कोई आके बोल रहा ना अरे यार सर आजकल पॉप म्यूजिक में मजा आ रहा है, तब मत बोलो कि अरे मैं तो मतलब कि भजन सुनता हूँ बोल के। तब बोलो कि हाँ मुझे भी बादशाह बहुत पसंद है, हनी सिंह मुझे बहुत पसंद है बोल के। Okay? कोई आके बोलता है ना, कोई स्पिरिचुअल बात करता है आके, तो देन डोंट टॉक अबाउट लाइक ऑल दिस थिंग्स, पॉप म्यूजिक ये सब चीजें, उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करो। ओके, तो जो पर्सन आपके सामने है उसका लैंग्वेज से आपको बात करना है, आपका अपना लैंग्वेज। मिररिंग सर, मिररिंग। हाँ मिररिंग, सेम टोन। तो आपको मैं तो सिखाया हूँ, करो उसको प्रैक्टिस। सुजीत से वो समझ में आया कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? यस सर। एक्चुअली सर मुझे क्यों कोई ने बोला नहीं, सभी ने जानते हैं शायद। कुछ महीने पहले हमारे बंगाल में एक घटना घट गया, वो जो हॉस्पिटल का हाँ आरजी हाँ, कर, आर के, हाँ 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 हाँ, उसका तो वो लड़का तो। वो जो भी निकल रहा है, जो उनका जो डॉक्टर का जो काउंसलिंग कर रहा था, हम्म, अ, वो अभी जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ इस तरह का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और मैंने भी वास्तव में देखा कि कुछ लोग, मेरा एक दोस्त जो पंचायत में काम करता है, उनको भी कुछ ऐसा प्रेशर में रखा जाता है, वो भी कुछ प्रेशर में है जो करप्टेड लोगों के साथ। तो ये तो होता ही है। तो ये इस काम में क्या कॉपिंग मैकेनिज्म कम करेगा? नहीं, उसको बोलो भाई एनवायरनमेंट चेंज करो, बोलो तेरा लाइफ से ज्यादा जरूरी कुछ है क्या, उसे रिफ्रेम करो। कभी भी अगर वो गलत एनवायरनमेंट है ना, गलत एनवायरनमेंट में ना अपने आप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ये बात को याद रखो। तो इसके लिए छोड़ो, टाटा बाय बाय करो, जहां पे लगेगा ना आपका एनर्जी उससे तो मैच नहीं हो रहा है, नमस्ते, चलो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एंड बी वेरी क्लियर इन दिस थिंग्स, जहां लगा कि भैया ये मेरे एनर्जी से अलाइन नहीं है, तो उसको टाटा बाय बाय करो, कोई ये मत करो। और जिसके साथ आपको लग रहा ना वाइब्स मिल रहा ना, उस पर्सन को साथ में रखो हमेशा, क्योंकि दैट्स मेक यू वेरी पावरफुल। आपको कुछ लोग होना चाहिए जिनके साथ आपको वाइब्रेशन मैच हो रहा है, बी विद देम, उनके साथ रहो, क्योंकि वो आपको तब वन ये प्लस बात टू नहीं, 1+1 तो 11 हो जाएगा। तो कम्युनिटी की जो ये बिल्ड। बात सर समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग तो चाहते हैं लोगों को सलूशन देना, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व भी ना ज्यादा नहीं कर पाओगे एज ए कोच। आप उनका फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिए ना तो ऑटोमेटिकली उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो चीजें जैसे कि वो जो लड़की आज सुबह थी, शेर की अभी वो न्यूयॉर्क में ही थी, प्रियंका, जस्ट रिसेंटली ज्वाइन। हाँ, तो आप देखोगे कि तो वो जब ज्वाइन की थी, जब आई थी ना, तो लोकल रायपुर की ही लड़की थी, तो वहां पे तो उसके अंदर में ना पूरा खत्म था उसका। एक्चुअली मतलब कि बहुत सारा पर्सनल चीजें था उसका पीछे, खाली प्रोफेशनल चीजें नहीं था। उसका प्रोफेशनल भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत बैंड बजा था। एक्चुअली उसका प्रोफेशनल लाइफ में बैंड बजा था उसका पर्सनल लाइफ के लिए, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ जब भी खराब होना स्टार्ट होगा, आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। ये बात को लिख लो कहीं पे भी। अगर आपको पर्सनल लाइफ में बहुत हिचकिच हिचकिच हो रहा हो ना, तो आपको ग्रोथ में नहीं कर पाओगे। इसके लिए जो बोलते हैं ना, जो लेडीज लोग को बोलते हैं ना घर का लक्ष्मी को मतलब कि करना चाहिए। जो लड़के लोग जैसे पिना पिना करके मारपीट करते हैं, तो उनको बोला जाता है ना कि अपने घर में वो अगर तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, अगर वो उसको ठीक नहीं रखेगा तो तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली ट्रू फैक्ट है। अगर आपके घर में अगर फीमेल अगर डिससेटिस्फाइड है, तो उस घर में ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो क्योंकि फीमेल ही मैक्सिमम टाइम में घर रहती है, तो उसका ऑरा ही नेगेटिव हो जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए दो तीन बात अगर बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है तो कर लो, लेकिन घर का माहौल खराब मत करो। ये ज्यादातर मैं मेल को बोलता हूँ, मतलब कि जो मैंने ये चीजें कि अंडर साइकोलॉजिकल नीड समझ गए हो ना, ठीक है, एक हफ्ता में एक दिन इसको घूमना है तो गाड़ी में लेकर घुमा दो। तो इसको कुछ चाहिए तो उसको करके खत्म करो, उसमें उसमें मत पड़ रहो। आपको मन भी नहीं हो रहा ना, तो भी घूमो जाके।
ऐसे टाइम फिक्स करके। तो इट्स वेरी इजी। कीर्ति और आस्किंग समथिंग। थैंक यू सर। सर आपने एक बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताया था, मेरे को नाम सडनली याद नहीं आ रहा है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। सर ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला केस में का ही था क्या ये वाले? जो लेडी नार्सिसिस्ट का आपने बताया था एयर होस्टेस, यही थी क्या? बोलना मत, ओके। यही था। यस इसको यस इसको ही यस निकाला। यस यस। उसको दोनों आई एम चीजें सो चाहिए। हैप्पी टू सी दैट उनका फेस पे वो स्माइल वगैरह आया ना, आई रियली फेल्ट वेरी नाइस जो आपने किया। सर मुझे ना एक मुझे ये एक इमीडिएट टेक्निक है ना, कभी हम लोग है ना सडनली स्टक हो जाते हैं एक सिचुएशन में, एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन में सडनली जाना है हमको वांटेडली, कैसे कर सकते हैं सर? ओके, पहला चीज ना, जो भी आपका अभी करंट फ्रीक्वेंसी होता ना, पहले उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करो, थैंक यू बोलो। जैसे कि सपोज यू आर फीलिंग वेरी एंजाइटी, यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस, यू आर फीलिंग ओवरवेल्म। आपको किसी पर्सन का पास्ट लाइफ से किसको मेमोरी में आ रहा है, कोई बार बार आपको डिस्टर्ब करने का ट्राई कर रहा है, कोई फिनेंशियल स्ट्रेस है, तो मान के चलो, अगर मैं क्वांटम फील्ड के बोलूँ तो ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आपके अंदर में जो नेगेटिव एंजाइटी स्ट्रेस भी है, वो भी एक एनर्जी है ना। हम्म। जस्ट बिकॉज यू आर लाइक, तुम उसको विक्टिम कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा और ऐसे हो रहा, तो दैट एनर्जी गेटिंग मोर एक्टिवेटेड इनसाइड यू। तो पहला काम है उसको अवेयरनेस में लेके आओ कि आई अंडरस्टैंड, आई फील दिस, कि मैं महसूस करता हूँ। और उसको बोलो कि तुम जो भी एनर्जी हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। वो नेगेटिव एनर्जी को ना थैंक यू बोलो। नेगेटिव एनर्जी को थैंक यू बोलना हाँ, है? हाँ, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को थैंक यू बोलो। नाउ सी, इसके बाद देखो वो कैसे वेपर जैसे भाग जाएगा। ये टेक्निक को यूज करो, ये बहुत कम लोग ये टेक्निक बोलते हैं कि हाँ ये नेगेटिव तो की सुना है। एनर्जी को थैंक यू बोलना। कि तुम्हारे अंदर में किसी के लिए ओवरवेलमिंग हो रहा है, किसी को मतलब ये हो रहा है, यू फील वेरी हाई, एंड यू आर अवेयरनेस में लाते हो और उसको बोलते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसको इस टाइप का वो नेगेटिव इमोशंस को ऐसे बोलो ना, देखो वो वेफर हो जाएगा, तुरंत वेफर हो जाएगा। एकदम प्रैक्टिस करके देखना। सर मेरा एक प्रॉब्लम मैंने रियलाइज किया थोड़े दिन में जो मैं कर रही थी, मैंने आपने लास्ट टाइम एक बार है ना क्वांटम फिजिक्स का 2 ग्लास वाला टेक्निक भी एक बार बताया था, वाटर का ट्रांसफर। तो मैंने 1-2 बार वो किया और मेरे को मस्त वर्कआउट हो गया। बट क्या है, मैं ऐसे बाहर जाती रहती हूँ कुछ ना कुछ काम करते हुए, एंड समवन बोलता है कि ना अब फॉर एग्जाम्पल परसों मैंने एक डील क्लोज किया किया, लेकिन पैसे तो कैश हाथ में अभी तक आए नहीं, क्लोज हुआ है, इट विल कम अप्रैल के बाद से आना शुरू हो जाएगा, ऐसा है। ओके। सो हाँ, तो क्लोज किया है तो पैसे तो नहीं है ना, मतलब वो एक लोगों का कुछ तो बोलना पहला शुरू हो चीज गया, ना, तो फिर से मैं डिप्रेस हो गई पहला ऐसे। चीज ना देखो, बहुत सारा चीजों को ना, वहां पे ना जो लोग इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं ना, वहां पे शेयर मत करो। ओके। जहाँ पे मुझे शेयर नहीं करना ना, मैं नहीं करूंगा। सपोज आई एम डूइंग हियर, हाँ, बिजनेस, तो मुझे कहीं कहीं जगह में ना मुझे शेयर नहीं करना होता, तो मैं वहाँ बताता नहीं हूँ। कि मैं जानता हूँ ना उसके मन से मेरे नेगेटिव ही निकलेगा, या कुछ ऐसा चीज निकलेगा, तो डोंट डू ना, मत करो। जब हो जाएगा अपने से पता चलेगा। चीजों को मत बोला करो, हर चीज को मत बोला करो। ओके। ठीक है, डन है सर। डन, थैंक यू, कल मिलते हैं सुबह। सर मेरे को सिर्फ 2 मिनट चाहिए, अलग से सिर्फ दो कल मिनट करे, कल कल करे। हाँ, कल सुबह मिलते हैं। क्योंकि आज ओके सर। सर गेट थक टू गए गेट होंगे सर। दो चीज काम है। ठीक। हाँ सर, टायर्ड ओके हो गए। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू गुड नाइट सर। सर। बाय, गुड नाइट।